नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमारे एक इसल्टे ब्राह्मण एडम भाई के चैनल पे जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि वो कैसे ईसाईयत में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाइबल झूठ बोलने के लिए मना करती है, लेकिन जो हमारे ये इसल्टे ब्राह्मण है इनका नाम है कुलदीप मिश्रा, लेकिन ये अपने को बताते हैं गोपाल मिश्रा। तो सबसे पहले इन्होंने यहीं पे झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने की सजा क्या है? ये नरक में अनंत काल तक जलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये एडम भाई है ये 3 साल पहले वाले एडम भाई है। तो ये वीडियो देख के आप एडम भाई के खिलाफ कोई नफरत मत पालना। तो जैसे कि एडम भाई ने पहले बता रखा है कि पाकिस्तान में हिंदू के खिलाफ और भारत के खिलाफ कैसे वहाँ के लोगों को भड़काया जाता है, लेकिन जब एडम भाई बाहर आए तब उनको पता लगा कि भाई हिंदू धर्म में और भारत देश के बारे में उनकी जो अवधारणा थी वो पूरी बदल चुकी है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। आज की हमारी लाइव स्ट्रीम है हमारे ब्रदर गोपाल भाई के बारे में। ब्रदर गोपाल एक ब्राह्मण हिंदू थे और इस वक्त वो मसीह को अपना सब कुछ तन मन धन दान कर चुके हैं। वेलकम टू आवर ब्रदर गोपाल। ब्रदर गोपाल, हाउ आर यू? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आशा करता हूँ कि खुदा के फजल और जलाल नाम में आप सब अच्छे होंगे और प्रभु के फजल में आप सब बढ़ रहे होंगे। जी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। ये तो बहुत ही एक कहना चाहिए मेरी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उसमें ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्स मुस्लिम की बजाय एक एक्स हिंदू आके अपनी गवाही दे रहा है, क्योंकि अभी तक हिंदुइज्म के बारे में अगर कहा जाए तो मुझे खुद को कोई इल्म नहीं है इतना। उतना ही इल्म है जितना कि फिल्मों में देख लिया या थोड़ा बहुत जो किताबों में बचपन से पढ़ा था, जो कि पाकिस्तान की किताबों में थोड़ा बहुत बताया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ मुझे इतना इल्म नहीं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि हम आपसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में। जी, ये प्रभु का फजल है, प्रभु का अनुग्रह है कि वो हर एक जगह काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि भैया प्रभु का मेडिकल अब नहीं होते, प्रभु के कार्य अब नहीं होते। आप देखें, आप अपने आस-पास देखें, प्रभु का काम हर जगह हो रहा है, प्रभु हर एक फील्ड में काम कर रहा है। कहीं पे थोड़ा जल्दी दिखता है, कहीं पे थोड़ा लेट दिखता है, बस फ़र्क इतना है, लेकिन प्रभु का काम हर जगह हो रहा है। और ये मिरेकल है कि हम उस चीज़ में से निकले हैं, एडम भाई और मैं, हम उस चीज़ में से निकले हैं जिस गलत चीज़, या मैं उसे कल्ट कहना ज़्यादा सही समझूँगा, जिस कल्ट में हम थे हम उसमें से निकले हैं। मैं इसको कल्ट क्यों कह रहा हूँ, मैं इसकी शिक्षाओं पे क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको बहुत ब्रीफ में बताऊँगा, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में अपनी टेस्टिमनी स्टार्ट करेंगे। जी ब्रदर एडम। बेशक। और अगर हमारी लाइव चैट में कोई हिंदू आता है और उसको एतराज़ है किसी बात पे, तो वो बिल्कुल आके सवाल कर सकता है। मैं वेलकम करता हूँ सागर गिल साहब, जीसस क्राइस्ट इज़ द लिविंग लॉर्ड, ड्रेगाना, बारान, ईवो ईवो, उमर, उमर शहजाद, लिव फॉर क्राइस्ट एंड डिज़ास्टर साहब, एके स्नाइपर साहब, डैनी एंड एवरीवन, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम। सो ब्रदर गोपाल भाई, माइक इज़ योर्स। जहाँ से जी शुरू ब्रदर। करना चाहें, जहाँ पे एंड करना चाहें, जिस तरीके से लेके जाना चाहें, आप चलेंगे। और मैं चूँकि हिंदुइज़्म को नहीं जानता, हो सकता है मुझे बीच में थोड़े से सवालात करने पड़ें आपके साथ, तो जी, जी, मैं जी। उस वक़्त आपको डिस्टर्ब करूँगा, वरना मैं अपना माइक म्यूट रखूँगा। जी, आप जितना मैं जानता हूँ, मैं उतना ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों में से किसी को सवाल हो तो आप लोग आ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में, जैसा ब्रदर एडम की हमारी आदत है, जो आप लाइव स्ट्रीम्स आपको शॉप देंगे, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी टेस्टिमनी के साथ स्टार्ट करता हूँ। ऑल्दो कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, जैसा टाइटल में पढ़ चुके हैं। मेरे जो एंसेस्टर्स थे, वो अपने टाइम के वेल नोन प्रीस्ट थे। वेल नोन मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम में इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था। बट उनका जो प्रीस्टहुड था, वो 3-4 गाँव के अंदर पूरे में फैला हुआ था। उनकी इतनी मतलब इतनी चलती थी, वो इतने बड़े इतने प्रीस्ट थे मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, थोड़ी पुरानी, मेरे अपने परदादा की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और वहाँ से मसीह में आना, ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बचपन में था अपने, तब मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट था, जिस इन्वायरमेंट में मैं पैदा हुआ, पला-बड़ा जिस इन्वायरमेंट में, वो बहुत ख़राब इन्वायरमेंट था। उसके अंदर मेरा जो फ्रेंडशिप थी, वो बड़े लोगों के साथ थी, अपनी एज के लोगों के साथ नहीं थी। अगर ब्रदर एडम, आपने किसी चीज़ को कभी देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा या फिर अपने से कम एज का किसी बड़े एज से फ्रेंडशिप करता है, तो उसकी जो आदतें होती हैं, वो उसकी आदतें ऑब्ज़र्व करता है, उसकी आदतें वो ग्रहण करने लग जाता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करने लग गया। मैं स्मोकिंग करने लग गया था, मैं पैसे चुराता था अपने घर से, गाली-गलौज, लड़कीबाजी, गुंडागर्दी, ये सब नॉर्मल चीज़ थी मेरी लाइफ़ में। बट एक दिन मेरे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, और हमारे आस-पास में मैं एक ब्रदर को जानता था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो प्रीस्ट हैं, वो खादिम हैं, मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरे को ये बात तब पता चली जब मेरे वो घर पे आए थे, मैं बाहर था, मैं बाहर से घर पे गया और वो मेरे घर पे थे। उन्होंने कहा कि इनको चर्च में लेके आना। उसके कुछ दिन बाद मेरे को पता चला कि ये प्रीस्ट हैं, ये खादिम हैं हमारे उधर के। तो वो मेरे भैया थे, मैं उनको भैया कहता था और अभी भी कहता हूँ जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो। तो मैं वो हम उनको लेके गए अपने रिलेटिव को उनके यहाँ पे।
मीटिंग में अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम सीधा हिंदुइज्म से पूरा एकदम इतनी बड़ी एंसेस्टर इनके ऐसे थे और डायरेक्ट एकदम चर्च में जाना ये ईजी है। ये इतना ईजी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, नहीं ये एकदम ईजी नहीं है। हुआ यूँ था कि जो मेरे फादर थे उन्होंने कभी भी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी भी प्रीस्टहुड की ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी फैमिली जो है वो इतनी स्पिरिचुअल या इतनी आप कह सकें अपने स्क्रिप्चर से बंधी हुई नहीं थी। हम सुनते थे, हम देखते थे, जैसे आजकल नॉर्मल आप एडम भाई जितना जानते हैं और जितना दूसरे लोग जानते हैं हम उतना जानते थे। हम महाभारत मूवी देख ली, रामायण सुन ली और ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन हम ज़रूरत पड़ने पे हम मज़ारों पे गए हैं, हम दरगाह पे गए हैं, हम पीर पे गए हैं। पीर तो ब्रदर एडम आप जानते होंगे पीर क्या होता है। तो हम उन बेशक, पीरों पे बेशक। गए हैं। हाँ, हम ज़रूरत पड़ने पे पीरों पे गए हैं, अलग-अलग जगह गए हैं। तो इस बिहाफ़ पे बहुत ईज़ी था हमारे लिए चर्चेज़ में जाना, क्योंकि हम पहले से अलग-अलग जगह जाते रहे हैं। एक बहुत बड़ी आपकी मज़ार है इंडिया के अंदर, ये आपकी नॉर्थ साइड में, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। हम वहाँ तक गए हैं, सबको लेके गए हैं, वहाँ पे नंगे पैर चला जाता है आपका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब नाम याद आएगा, अगर याद आ गया तो मैं बता दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, मैं वहाँ गया और जब मैं 3-4 बार उस मीटिंग को अटेंड करा ना, उससे पहले मैं जितनी भी जगह गया, जितनी भी मज़ार पे, जितने भी मंदिर में, जिस भी जगह गया, मेरे को कभी भी वो चीज़ का अनुभव नहीं हुआ जो मेरे को प्रभु के साथ हुआ। ठीक, मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने प्रभु का उस प्यार को महसूस करा और उस प्यार के लिए मेरी फैमिली ने जाना छोड़ दिया चर्च, बट मैं कंटिन्यू रहा क्योंकि मैं उस प्यार को चख चुका था। मेरा मन नहीं है कि मैं उस चीज़ से अलग जाऊँ। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा किसी चीज़ को अलग करना, जब वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आप उसके अंदर एकदम खोने लगें, आप उसको जानने लगें, आप उसको और डीपली खोजने लगें, बहुत मुश्किल हो जाता है ये। अगर मैं गलत हूँ तो एडम भाई आप मेरे को बोल सकते हैं। तो नहीं, नहीं भाई, ये आप चीज़ आप बिल्कुल, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज़ मैं बताते खुद एक मुस्लिम था और जैसा कि आपको पता है मेरी टेस्टिमनी। तो येस, इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट एंड जी। प्लीज़ कैरी ऑन, चलें आप। जी, तो मेरी फैमिली ने मेरे को मैं करीबन कुछ महीने तक गया हूँगा रेगुलर। मेरी फैमिली ने मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाई, जाने के लिए रोक दिया कि भैया नहीं जाना अब आगे। उस समय थोड़ा फैमिली के साथ नोक-झोंक हुआ था मेरा, बट एट द एंड मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो मेरे माता-पिता हैं और प्रभु ने नहीं कहा कि तुम अपने माता-पिता के अगेंस्ट में कुछ ऐसा करो, गलत करो। और एट द एंड मैं प्रभु के राज्य को वहाँ पे शो कर रहा हूँ उनके आगे, कि जो मेरे को चर्च ने सिखाया, जो मेरे को मेरे खुदा ने सिखाया, मैं उस चीज़ को शो कर रहा हूँ मेरी फैमिली के आगे। और इस चीज़ के अंदर अगर मैं उनके सामने लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, तो ये कहीं न कहीं मेरी नज़र में ये गलत होगा, ये गलत रिप्रेजेंटेशन जाएगी उनके आगे। तो ये हुआ, फिर उसके बाद हमारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन पे भी जाना है मेरे को। तो ज़्यादा टाइम नहीं, आप जैसे जानते हैं यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं, प्रभु के फजल से हम इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक फाइनल क्राइसिस आई थी हमारी फैमिली की लाइफ में। हमारे पास जो कुछ था, हमारे पास घर था, बाइक्स थी, गाड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी प्रभु के अनुग्रह से। बट एक दिन ऐसा आया कि वो सारी चीज़ हमारे पास से चली गई। हमारा घर चला गया, गाड़ी, बाइक, हर एक चीज़ चली गई। हम एकदम रोड पे आ गए थे। मेरे को याद है वो ठंडी का टाइम था और मैंने वो पूरी ठंडी सिर्फ 2 कपड़ों में बिताई है। तो मेरे को काम भी करना पड़ा था उन ठंडियों में, बट उसका कोई इतना इशू नहीं होता। मेरी स्टडी रुक गई थी उस समय, जब हमारे साथ ये सब हुआ। अ, उस समय मेरी स्टडीज़ रुक गई थी। फिर उसके बाद जब मेरे फादर की कार वापस आई, कुछ बात करके, कुछ चीज़ करके, तो मेरी स्टडीज़ वापस रेगुलर हुई। फिर मैंने ये करा और मैं उस समय बैकस्लाइड था क्योंकि मेरे जीवन में इतना सब कुछ हो गया था और मेरे पास ना वो संगति नहीं थी, वो मसीही के लोगों की संगति नहीं थी। अगर आप अभी चर्चिस जा रहे हैं, अगर आप अभी मसीह में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप संगति में जाएँ, क्योंकि जब आप संगति में जाएँगे, जब आप कम्युनियन में जाएँगे, वो आपको विश्वास में बढ़ने में बहुत मदद करता है। जो आपकी संगति होती है वो आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं था, मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में इस कमी को देख सकता हूँ और प्रभु के फजल से अभी मैं हूँ ऐसे लोगों के साथ। और मैं जिस समय नहीं था प्रभु ने उस समय निकाला। तो ये सारी चीज़ें भैया ये करीबन कुछ साल पहले की थी। मैं बैकस्लाइड था, फिर जब कोरोना आया, भैया लोगों के लिए तो कोरोना बहुत बेकार था, बहुत ही बुरा था, बट मेरे लिए अगर मैं रियली बताऊँ बहुत ही अच्छा था। प्रभु के फजल और अनुग्रह से मैं उस बैकस्लाइड से अपनी लाइफ में जो प्रभु की जो सच्चा है, जो जीवन है, जो सच्चाई है, मार्ग है, उसमें वापस आया मैं। और फिर उसके बाद मैंने जिस फेज़ से मैं आता हूँ हिंदुइज़्म से, मैंने उसको क्रिटिकली देखना शुरू करा, क्योंकि हमें ना बचपन से एक चीज़ बताई जाती है, हमें इंडिया के अंदर और मेनली हिंदुइज़्म के अंदर क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चन करेंगे ना, आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। आप कभी भी क्वेश्चन कर लें, आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। आपको ये मिलेगा भैया हमारे पूर्वज मानते आए थे, इसलिए यार हम ये भी तो मान रहे बिल्कुल हैं। इसका मुसलमानों जैसी गेम हो गई, ये तो बिल्कुल मुसलमानों जैसी गेम हो गई, सवाल करो जवाब नहीं मिलेगा। ये तो लगता है कि मुसलमानों जैसी कल्ट बन गई है ये। हाँ, ये आप देखें इनका साथ जहाँ तक रहना, मेरा मानना है कि मुसलमानों ने भी इन लोगों से चुराया होगा, ये मेरा मानना है। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। सही, सही। तो क्या था ना, जब भी हम सवाल करते हैं, हम कुछ करते हैं, तो ये होता है कि भैया हमारी फैमिली हमें ये करती आई है, हम भी ये करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि क्यों करना है, कैसे करना है और किस लिए कर रहे हैं, रीज़न क्या है, बट करेंगे। क्योंकि किस लिए, भैया हमारी फैमिली करती है, ये हमारे पूर्वज करते आए हैं। यहाँ पे आके गेम खराब हो जाती है। ये हो जाता है भैया अंधविश्वास। तो जब मैं बैकस्लाइड होकर वापस आया कोरोना के टाइम, तो मेरा ये अंधविश्वास टूटा और जब ये ब्रेक हुआ ना, तो मैंने क्रिटिकली देखना चालू करा अपने उस फेथ को जिससे मैं आता हूँ। और जब मैंने उसको क्रिटिकली देखा ना, मैं समझ गया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। उस समय मैं अपनी फैमिली की कंडीशन जानता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड हैं मेरे साथ, वो 2 महीने तक, वो 3 महीने तक वो खाना नहीं खा पाए थे। तो उनका खाना नहीं खाया जा रहा था क्योंकि आप समझ सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि यार हमारा लड़का कहाँ चला गया? ये क्या हो गया हमारे लड़के के साथ? जब आप आपका वो इकलौता बेटा होगा और वो आपके उससे अलग हो जाए, आप जैसे बिलीव करते आ रहे हैं उससे बिलीव से अलग हो जाए, तो इन इंडिया ऐसा होता है ना कि भैया ये तो गया अब ये कुछ नहीं करने वाला, ये गया, हो गया काम। तो ये चीज़ हुआ और मेरी फैमिली बहुत डिप्रेशन में आ गई थी उस समय। बट एट द एंड प्रभु ने उनकी आँखों को सही करा, उनकी जो
उनका जो सोचने का तरीका है उसके अंदर काम करा, और आज वो मेरे अंदर जो परिवर्तन देख सकते हैं, वो शायद वो मेरे से बयान नहीं करते, लेकिन वो हाँ, प्रभु के कार्य को मेरे जीवन में देख सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैं बिना गाली के बात नहीं करता था, हर एक बार मेरी मुँह से जब निकलता था गाली से निकलता था, और आज वही दोस्त जो मेरे साथ बैठ के सारा काम करते थे, आज भी इस बात का गवाह है कि भाई ये गाली नहीं देता। आज दूसरे लोग पूछते हैं ये गाली नहीं देता, वो कहते हैं नहीं, हम गवाह हैं, ये गाली नहीं देता, इसने कभी गाली नहीं दी, इसके आप इससे जितना मर्जी बदतमीजी से बात कर लें, इसके मुँह से कभी गाली नहीं निकलती। ये प्रभु की प्रभु के फजल से, उसके प्रेम से आया है। तो अभी हम जाने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि जब मैंने क्रिटिकल थिंकिंग करी, जब मैंने क्रिटिकली अपने विश्वास को देखना चालू करा, तो मैंने उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो खोखली पाई। तो इस बीच में ब्रदर एडम अगर आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं भाई, आप बिल्कुल बोले, मैं बल्कि सुन रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग मोर एंड मोर अमेज्ड हाउ एवरीथिंग वेंट आउट, एंड क्वाइट फ्रैंकली मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है बयान करने के। सो प्लीज कैरी ऑन, यू आर डूइंग, मे द लॉर्ड ब्लेस यू इवन मोर, प्लीज कैरी ऑन। जी, तो यहाँ पे मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ब्रदर भाई जब मैं आपसे कहूँगा तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। तो ये अभी जब मैंने अपने विश्वास को जब चेक करा, अपने विश्वास को जब देखा, तो एक क्लेम है कि भैया अधिकतर कहते हैं ये सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म मीन्स इंटरनल, हमेशा से है, हमेशा तक है। ओके, तो जो कौन इसकी चीज़ें सा होंगी, सनातन धर्म, क्या सनातन धर्म है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मेरे जैसे इग्नोरेंट पीपल के लिए। सनातन धर्म मीन्स जैसे मेनली है हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकें, अभी मैं इस पेज को खोल लूँ, उसके बाद आप इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, अब आप इसको खोल लें। जी, मैं तो ये जो स्क्रीन पे आ गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये हिंदुइज़्म है, ठीक है भैया, और ये इसके स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज़्म के। इसके अंदर ये स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है, इसके अंदर भैया आपके थोड़ा सा वेदास, जूम उपनिषद। जूम करते जाइएगा, जोन सी भी बात आप करें, बिकॉज़ स्लाइड बहुत बड़ी है, तो यानी जी, वाओ, इतने ज़्यादा स्क्रिप्चर्स, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ इस वक़्त। ये सारे हिंदुइज़्म के मेजर स्क्रिप्चर्स हैं। जी, मेजर तो मैं आपको आप जब 1 मिनट, मैं 1 मिनट इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओह मैन! क्या है ना, थोड़ा-सा आगे पीछे हो गया। कोई मसला ओके, नहीं। 74। हाँ, क्या है ना, मेरे कीबोर्ड में लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ा-सा वर्डिंग का इशू है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं अभी कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है ना भैया, 2 तरीके के आपके स्क्रिप्चर्स हैं। आपके स्क्रिप्चर्स 2 तरीके के 2 तरीके के आपके डेफिनेशन में है स्क्रिप्चर्स। पहला तो है आपका श्रुति और दूसरा है स्मृति। ठीक है जी? तो जो श्रुति है, इसको कहा जाता है कि ये जो ईश्वर है, उसके मुख से निकला है, या उसने खुद दिया है। इसके अंदर आते हैं भैया आपके वेद आते हैं, ठीक है? इसके संहिता आती हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, आर्यवेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, या फिर वेदास के अंदर आते हैं। उपवेद के अंदर आयुर्वेद आता है, अथर्वशास्त्र आता है, धनुपुर्वेद आता है, और ये सारे आपके ग्रंथ आते हैं। फिर जब हम स्मृति की ओर बढ़ते हैं, तो इसके अंदर ये आपके अलग-अलग स्मृति आते हैं, अलग-अलग फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स। अब ये फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स क्या हैं, आप इसके ऊपर भी सोचेंगे, तो लेट मी टेल यू कि ये फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स क्या हैं, क्योंकि मेनली क्या है ना, लोगों को पता नहीं है हिंदुइज़्म के बारे में। अगर आप उनसे बोलेंगे कि भैया अच्छा हिंदुइज़्म क्या है, तो आप जो आजकल देख रहे हैं ना, थोड़े से यूट्यूब पे आ जाते हैं, कहीं से मुँह उठा के कि भैया हिंदुइज़्म ये है, हिंदुइज़्म वो है। बट इन रियलिटी हिंदुइज़्म बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वाओ! ये जितनी अ, स्लाइड्स आप दिखाते जा रहे हैं, ये तो वाओ! एक-एक स्लाइड पे हम मैं मतलब मेरा ना पूरा-पूरा दिन लगाते जाएँगे, काफ़ी स्लाइड्स मूव हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से। ये अपैरेंटली ये ये गए आपकी वाओ! 570 स्लाइड है, और ये एक हमारी टीम है, हमारे कुछ लोग हैं, भाई हैं मेरे बड़े, तो उनकी पूरी ये 3 से 4 साल की मेहनत है, जिसके अंदर मेरी भी थोड़ा बहुत, मेरा कहीं न कहीं योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा स्लाइड के अंदर, बट मेरी अलग स्टडी है थोड़ी। वाओ, वाओ, अब वाओ! एडम भाई थोड़ा 1 मिनट इसको स्क्रीन ऑफ करेंगे, मैं वो स्लाइड जी, खोल दूँ। बिल्कुल हो गया। जी, बिल्कुल हो गया। 1 मिनट मैं वो स्लाइड खोल दूँ, तो क्या है ना, मेरे को एकदम उस समय बताने में ईज़ी रहेगा। मैंने वो नंबर लिखना भूल गया था उसका। जी, तो इसके अंदर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसके अंदर क्या है, अलग-अलग थॉट ऑफ स्कूल है। हाँ, अब आप शेयर करें। ठीक है, तो ये जी, जो भैया डिनोमिनेशन की बात करते हैं, हमारे जो हिंदू प्यारे, हमारे हिंदू प्यारे भाई-बहन होते हैं, जो आपको मिल जाएँगे कि अरे भाई हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई डिनोमिनेशन नहीं है। इनके अंदर आपको मिल जाएगा शिविज़्म, ठीक? हुँ, हुँ। अब जो शिविज़्म है वो कौन है? ये शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, ठीक है? और ये लोग शिव को मतलब सबसे सुप्रीम गॉड मानते हैं, ये शिव को कहते हैं, जी भैया ये हमारा सुप्रीम गॉड है। और फिर उसके बाद आते हैं आपके वैष्णविज़्म, ये विष्णु को कहते हैं भैया, विष्णु हमारा सुप्रीम गॉड है, ठीक है? यहाँ पे ये जो 2 थॉट्स ऑफ स्कूल हैं, शिविज़्म और वैष्णविज़्म, इन दोनों की ना आपस में लड़ाई चलती रहती है। अभी नहीं, ये बहुत सालों से चलती आई है। अच्छा, जब तक हमारे ये आप किसी और स्ट्रीम से मुस्लिम चले गए। कहते हैं, ये बहुत अच्छा, सालों से चलती आई है। तो ये जी। आपस में लड़ाई किस लेवल पे करते हैं? यानी बातों के लेवल पे करते रहे हैं या कोई तलवारों के लेवल पे भी करते रहे हैं? अरे! बहुत मार-काट हुई है भैया, बहुत मार-काट हुई है। मार-काट किस लिए हुई है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ आगे थोड़ा, रुकें। अच्छा, पहले मैं इसको पूरा एक बार बता दूँ। इसके अंदर फिर आपको ये अलग-अलग आपको सेक्ट्स मिल जाएँगे, शक्तिइज़्म मिल जाएगा, जो आपको जितनी आप देवीज़ देखते हैं ना, देवी जो होती हैं, देवी सारी, वो आपकी शक्तिइज़्म की होती हैं। फिर आपकी स्मृति, और ये आपके बहुत सारे मिल जाएँगे। आजकल जो नए-नए मूवमेंट चालू हैं, वो हैं आपके आर्य समाज, आपने सुना होगा आर्य समाज का, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, ठीक है भैया, सत्य साईं ऑर्गनाइज़ेशन, और ये बहुत अलग-अलग है। यहाँ पे आपको ये जो नई फिलॉसफी, डिनोमिनेशंस आ गई हैं। हाँ, ये नए-नए डिनोमिनेशन है ये नई डिनोमिनेशन है। ये ओके, डिनोमिनेशन सो अगर 18th कहा सेंचुरी के जाए बाद कि बनी है। हिंदुइज़्म इवॉल्व हो रहा है, तो ये गलत होगा कहना या सही होगा कहना? हुँ। कहना, अगर आप इस सेंस में कहना, तो आपको ये कहना पड़ेगा हिंदुइज़्म अपनी बेसिक शिक्षाओं से मुड़ रहा है, और वो अच्छा, अपने ही हिसाब से नई शिक्षाएँ बना रहे हैं। अपने हिसाब से लोग शिक्षाएँ बना रहे हैं। नॉट एशियन शिक्षाओं पे नहीं चल रहे, अपने हिसाब से बना रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हुँ, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दें, क्योंकि ये बहुत
बड़ी प्रेजेंटेशंस मैंने सर तैयार टेक की योर थोड़ा, टाइम, तो पूरा टेक योर एक्सप्लेन टाइम, करने डोंट का वरी। लगेगा। हाँ, अपना हाँ, वक़्त तो लें, कोई इसके मसला अंदर नहीं है। भैया आपके कुछ एथिस्ट ये भी हैं, एथिस्ट सेक्ट्स। अभी आपको मिलते हैं ना कहीं हिंदू जो बैठे होते हैं भैया, जो एथिस्ट लोग होते हैं उनके स्ट्रीम में, अरे हम तो हुँ, एथिस्ट, हमारे अंदर जो एथिस्ट लोग हैं उनको तो बहुत माना जाता है, उनको तो बहुत ये करा जाता है यार, आप क्या जानते हैं हिंदुइज़्म के बारे में? बट मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी क्या है? चलिए मैं आपको अब एथिस्ट की अच्छा बात हो गई है। ये 4 सेट ऐसे हैं जो एथियस्ट को पसंद करते हैं। हाँ, चक्रवेका, जो ये बुद्धाइज़्म, चारवाक, हाँ, सिखिज़्म सिख चारवाक, तो हिंदू नहीं हुए, ये तो सिख 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 ये सिख हैं क्या? ये तीसरे नंबर पे क्या ये है? एथिस्ट हैं, हाँ, ये सिख हैं, ये एथिस्ट हैं। मतलब इनकी जो फिलॉसफी है वो काइंड ऑफ एथिस्ट फिलॉसफी है। इसके अंदर देखें आप चारवाक हैं, ठीक है? बुद्धिज़्म है, जो आप जानती हैं, बुद्ध वाले तो एथिस्ट जी, जी, जी। ज़्यादा फेमस जी, है। सो फिर आपके इनको जैन इनको हैं, वैसे सिख हैं। हम बुद्धों को एज़ अ जेनेरिक अगर मैं बात करूँ, तो हम बुद्धों को और सिखों को और इन लोगों को तो हम हिंदू मानते ही नहीं है बेसिकली, इन जेनेरिक अगर मैं बात करूँ तो। जी, बट रियलिटी क्या है? अगर अभी क्या है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नई-नई डेफिनेशन खोज रहे हैं ना, तो ये उसी नई डेफिनेशन में कहते हैं भैया, ये भी हमारे फिलॉसफी है, ये भी हमारी सेक्ट है, ये भी हमारी वाओ! सेक्ट है, ये कहते हैं। अब अच्छा ये मैं कहते आपको हैं कि समझ जी ये हिंदू से निकले हैं बेसिकली, वो ये कह रहे हैं। हाँ, इनका कहने का मतलब है, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, वाली हुँ, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, उसमें भी दिखाऊँगा कि जो ये एथिस्ट जिनको ये कहते हैं कि भैया हम में से निकले हैं, उसकी एक कितनी कदर करते हैं और उनकी रियलिटी क्या है, ठीक है ना जी? ओके, आप शेयर कर सकते हैं। जी। जी, ज़रा ज़ूम करना तो पड़ेगा, आपको ये बहुत छोटा लिखा हुआ है। 1 मिनट कंट्रोल मैं प्लस जल्दी कंट्रोल से प्लस निकाल करें, लेता कंट्रोल का बटन दबा के ना प्लस करें 2 दफ़ा 3 दफ़ा। हूँ। अभी ठीक है? हुँ, एक दफ़ा और कर दें। ओके, नाउ? कंट्रोल का बटन प्रेस करें और प्लस एक दफ़ा और करें। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। ओके, ये कुछ ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं। स्क्रॉल राइट करें और आपसे पढ़ा जाएगा। स्क्रॉल राइट करें। हाँ, बेहतरीन, ये सही हो गया। जी, 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 ये क्या कर दिया? तो अच्छा, AK स्नाइपर डाटा अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो ये आपकी साइड पे आप बंद करके दोबारा खोलें। आपके इंटरनेट की वजह से प्रोबब्ली वो आपको 480p पे दिखा रहा है, इस वजह से क्लियर नहीं आ रही। आप जरा बंद करके दोबारा खोलें और स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन बढ़ाएँ, तो वो आपको दिखा देगा। AK स्नाइपर दैट्स फॉर यू। कॉटन बर्ड वेलकम। फैब, जिमी, एवरीवन वेलकम। प्लीज़ ब्रदर। अच्छा, जी ब्रदर, अब आप मेरे को एक फ़ेवर कर सकते हैं, आपको आपके सामने एकदम क्लियर आ रहा है ना? देखें जी, जी, मैं मुझे क्लियर आ रहा है। अभी ये आपका एथिस्ट सेक्ट है, एथिस्ट की क्या इनके अंदर वैल्यू रखी है इन्होंने, जिसमें ये कहते हैं कि ये हमारे सेक्ट है, उनकी क्या वैल्यू है? ब्रदर इसको मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो लोग कहेंगे अरे ये अपने मन से पढ़ रहा है, अपने मन से बता रहा है। आप इसको पढ़ें और आप बताएँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने सर, के बाद। भगवद गीता 9:11-12 ये प्रोबब्ली कोई वर्स नंबर होगा, चैप्टर नंबर होगा। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 11 एंड 12। 11-12 ओके जी। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 11-12 फूल्स tried me when I descended in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. Those who are thus bewildered are attacked by demonic and atheistic views. Oh. In that diluted condition, their hopes for liberation, their figurative activists, and their culture of knowledge are all defeated. जो ignorant और fool पागल किस्म के लोग हैं, वो मेरे इस दुनिया में आने को एक्सेप्ट नहीं करते और वो जी, मेरे एक सुप्रीम एक टॉप का खुदा लॉर्ड होने को नहीं मानते और वो लोग बड़े ही शैतानिकली इम्प्रेस्ड हैं और वो एथियस्ट हैं, यानी वो एथियस्ट हैं। सो वाओ, एथियस्ट को हाँ, जी। डीमन पोजेस कहा हुआ है भगवद गीता के अंदर। हाँ, एथिस्ट और डीमन एक साथ हैं, अब चलें। अब इसको हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, ठीक है? कंठ 3 चैप्टर 3 एंड वर्ड, और जो आपका मंत्र है वो 6 है। यहाँ पे क्या लिखा है? एन एथिस्ट इज़ कॉल्ड अ डीमन ओ एथियस्ट बताया को डीमन हो गया। ओ वाह रे वाह! एंड इट सो इज़ ये फैक्ट तमाम दैट, लोग ये जो आते हैं एथियस्ट को सपोर्ट करने, ये अंदर से इनको पता है कि इनके स्क्रिप्चर कह रहे हैं कि एथियस्ट डीमन है। जी, ये इनको पता है इनका क्या है मकसद कि भैया हमको इकट्ठा होना है, हमको, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या चल रहा है। थोड़ा पॉलिटिकली है ये, बट मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। ये एक्स मुस्लिम्स के पास क्यों जाते हैं? मेरे पास बहुत टाइम थे। ये एक्स मुस्लिम्स के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी इंडिया के अंदर ये लोग चाहते हैं भैया हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू हुँ, राष्ट्र क्या है? आपने सुना होगा हिंदू राष्ट्र के बारे में थोड़ा बहुत। तो जैसा आप देखते हैं इस्लाम के अलग-अलग सेक्ट्स हैं ना, जो चाहते हैं भैया जी। पूरा इस्लामिक राज हो। ये लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र सब जगह पूरे हिंदू जो हिंदू हैं उनका राज हो, ठीक है? और उसके लिए क्या करते हैं, ये आपको अलग-अलग तरीके से बहलाते फुसलाते हैं, अलग-अलग बातें बोल के आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाएँगे, फुसलाएँगे। ये इसलिए मुस्लिम्स के पास जाते हैं क्योंकि इनको सबसे पहले काम करना है मुस्लिम्स का। इनको चाहिए कि भैया मुस्लिम इस्लाम को एकदम खत्म कर दें इंडिया से, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको एकदम खत्म कर दें। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल इंडिया में। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद ये लोग जाएंगे आपके क्रिश्चियंस के पास, फिर क्रिश्चियंस चले गए तो इन्होंने फिर जाना है आपके एथिस्ट लोगों के पास, फिर इन्होंने उनको ठिकाने लगाना है। इनका मानना यही है भैया, जो हमारे हिंदुइज़्म में, हमारे हिंदू राष्ट्र में सहभागी है, हम उसके साथ हैं, जो उसमें कहीं न कहीं हमारी मदद करता है। इसीलिए एक्स मुस्लिम्स के पास जाते हैं, एक्स मुस्लिम्स की सपोर्ट करते हैं। आपने देखा ये कभी किसी मुस्लिम के पास जा रहे हो क्या? ओह! चलें अब हम आएँगे आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी नहीं जाते किसी मुस्लिम के पास। आप एक्स मुस्लिम्स के पास जाएँगे। जी वाओ! बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, आप ओके, चलें इसको हम थोड़ा और कवर करते हैं। ये क्या है अभी, इसमें और मज़ा आएगा। यहाँ पे देखें भाई, आप इसको पढ़ें, पर्सन हू हैव नो फेथ। ओके, आप पढ़ें। मीन्स एथियस्ट, पर्सन हू हैज़ नो फेथ इसका हाँ, मतलब एथियस्ट। दोज़ हू आर एथियस्ट ओह लिखा भी हुआ है। फॉल इंटो द टेरिबल नरका, आई डोंट नो व्हाट नरका इज़। सो ओके, सेड लेट मी टेल यू व्हाट इज़ परमेश्वर नरका। नरका। नरका इज़ हेल। ओह नरका इज़ हेल, सो ओके, सो वो सब जहन्नम में सड़ेंगे। या दिस इज़ नॉट मी, ये आपकी भैया, ये पुराना है, सिद्धा पुराना, रेफरेंस आपके सामने है। स्क्रीन पे जाएँ, कोट करें और मेरे को भैया झूठा साबित कर दें। आपके सामने बैठे हैं जी एडम भाई। तो यहाँ पे आप एक रेफरेंस पढ़ेंगे हम यहाँ महाभारत से। ब्रदर अच्छा कोई प्लीज़ ये परमेश्वरा ये क्या होता है? अच्छा परमेश्वरा तो गॉड हो आपके गया इधर ना, तो ये परमेश्वर पुराना क्या होता है? पुराना संस्कृत में। क्या होता है? पुराण ये इनके ग्रंथ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी श्रुति और स्मृति है। तो स्मृति के अंदर जितने भी आपके अधिकतर ग्रंथ आते हैं उनको पुराण कहा जाता है। अब मेरे को थोड़ा और बताएँ, जो श्रुति है उसका मतलब है जो हमें लॉर्ड से मिला है, ठीक है? अच्छा, जो हम ऐसे लिखते हुए लेके आए हैं, श्रुति जो ग्रंथ हैं उनको, इनको हम लिखते हुए लेके आए हैं।
और जो स्मृति है इसका मतलब है इनको हमने रिमेंबर करा है, इनको हम ध्यान करके लेके आए हैं, ठीक है, इनको हम वर्ड वाइज ध्यान करके लेके आए हैं, तो ये आपके स्मृति में आते हैं। वाओ, ओके जी, ओके, इंटरेस्टिंग। ये आ गया आपका महाभारत। आपने बहुत बात सुनी होंगी महाभारत के बारे में। ओ मैंने तो अभी महाभारत महाभारत, की वो जो पुराने जमाने की एक सीरीज ही चली थी जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी कभी, वो मैंने जी कोई जी देखे हुए हैं, उसके कोई 3-4 सीजन देखे हुए हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त थी यार। एक तीर मारते थे और 6 तीर निकल आते थे, फिर एक तीर मारते थे उसमें अशोक चक्र निकल आता था और उसके अंदर आग निकल आती थी और वो जुम करके तीर तीर के साथ लग जाते थे। वो मैंने बड़ी बड़ी देखी है बचपन में, यू नो, नेक्स्ट लेवल ऑफ साइंस। महाभारत। यार वो बड़ा बड़ा साइंस यार, ऑटोमेटिक मशीन करने की जरूरत ही नहीं थी। वो एक भाई साहब वो एक घोड़े वाली पीछे क्या कहते हैं यार उसको, कैरियर के ऊपर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे वो तीर निकालते हैं पीछे से और मारा तीर और वो पता नहीं 500 तीर बन गए, यू नो। दैट्स लाइक जी लाइक मशीन गन से ज्यादा ताकत थी उस जमाने में लोगों के पास। तो ओके, लेकिन अच्छा एक बात है, वो जो महाभारत में उन्होंने घर दिखाए हैं, कैसल, 5-5 मंजिला कैसल और वो ऊपर जाके, यार इसकी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है हमें? हाँ मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता अच्छा, हूँ, पहले हम इस ओके, पॉइंट को कवर करें, पहले महाभारत फिर को उसके बाद ओके। मैं आपका आर्कियोलॉजी पे आता हूँ। हाँ, अब पहले हम एथिस्ट के बारे में देखते हैं, एथिस्ट की क्या पोजीशन है। अभी क्लियर हो गया होगा, हम 2 रेफरेंसेस और पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। जी, जी। महाभारत का they that are unbeliever have no pass with groping hands through regression infested by beasts of prey and elephant. Okay, pathless rats, teams and snakes and ropes and other cause of fear. What more need to say this? यार ये तो आपको कुछ समझ गेम खराब हो रही है। ये तो एथियस्ट के बारे में गेम काफी खराब हो रही है। सो वो प्रे हैं, यानी कि वो उनके लिए, हाथियों के लिए और कीड़ों मकोड़ों के लिए और सांपों के लिए, और यार ये तो बड़ी गेम खराब हो गई। लेकिन सांप तो देवता नहीं है, एक और एक देवता का नाम है सांप ये। वो एक सिंबल है, वो शिव का सिंबल है, बट खाली सांप ही शिव का सिंबल नहीं है, वो भी एक अलग टॉपिक है भैया। ओके, पूरा मैस हुआ पड़ा है यहाँ पे, बहुत बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अगर आपसे कोई इस्लाम के बारे में बोले, आपके पास बहुत टॉपिक होते हैं क्योंकि आप उसके अंदर जी, से जी। निकले हैं, आप उसके अंदर बहुत अच्छे स्टडी कर रखे हैं। अगर हमसे कोई ऐसे हिंदुइज्म के बारे में पूछे तो हम ऐसे बताते बताते भैया थक जाएंगे, मे भी पूरी रात खत्म हो जाए, टॉपिक बहुत सारे वाओ। हैं। जी, तो इसे ब्रदर आप क्या समझे इस वजह से महाभारत की? मैं समझा कि जनाब एथियस्ट जो है ना वो बहुत ही खाना-पीना है बहुत ही गंदे-गंदे चीज़ों के लिए। जी, अब यहाँ पे ये लास्ट वर्सेस के बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। इफ अ पर्सन deviates from the path of Vedas, ठीक है जी, in the absence of emergency, the servant of Yamraj, put him into hell called Asi Prathavana. सामने ओह! आपके, ताड़ी खैर, यमराज तो यमराज जी जो है वो तो जहन्नम के है ना। जी जी, तो उनको हेल में लेके जाना है। वो ताड़ी खैर हो आ, जाएगी। यमराज जी वही है ना जिनके ढेर सारे सर होते हैं, जिसको ये किसी एक दिन में जलाते भी हैं? नहीं 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 नहीं, वो रावण है, वो अच्छा, वो अलग रावण जी कहानी हैं। है। अच्छा, वो रावण जी हैं। तो हाँ, यमराज जी का नाम सुना, यमराज जी का हमेशा नाम मैंने नेगेटिव साइड भी सुना लेट हुआ मी, बेसिकली। ओके, लेट मी गिव यू हिज फोटो। सो यमराज जी, हाँ, मुझे ये पता है यमराज जी हैं बड़े नेगेटिव वो किस्म के आपके गॉड बैल हैं। पे होते हैं, ये जो इनकी इमेज है वो बैल पे दिखाते हैं अधिकतर। ये देखें, आप कोई भी एक इमेज देख लो, ये हमारे यमराज ओह! जी हैं, ओए होए डेंजर। होए! डेंजर मैन है, ओके। हाँ, तो ये गॉड ऑफ हेल है, गॉड ऑफ हेल है। ठीक है ओह! भैया। ओके, गॉड ऑफ हेल है, हाँ ओके। जी, what they beat him with servant of Yamraj, okay, with wipes, ठीक है, ये एथिस्ट के बारे में बात हो रही है। When he runs hitter and thinner, flinches from the extreme pain. On all sides he run into plant tree with leaves with shaped swords. Okay, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। This injured all over his body and fainted at the every step. He cried out, "Oh, what shall I do now? How shall I be saved?" This is how one suffers who deviates from the acceptance of the religious principle. So यमराज जी उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं और यमराज जी उसको इंजरी कर रहे हैं और वो पेन से फेंट हो रहा है, यानी कि बेहोश हो रहा है, और यमराज जी उसकी चीखों पुकार नहीं सुन रहे और उसको नरक में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाओ, एथिस्ट है, बस इसलिए, ओनली फॉर दिस, क्योंकि वो एथिस्ट है। तो अब ये जो लोग इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि भैया हमारे पास एथिस्ट सेक्ट है, तो इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे? डू यू हैव एनी वर्ड? नो, आपको ये नहीं लोग दिखाने की लाइफ बेसिकली नहीं है। एग्जैक्टली ये लोग बेसिकली अपने स्क्रिप्चर को छोड़ चुके हैं और उन्होंने एक नया हिंदुइज्म इजाद कर लिया। मैं तो फिर सिर्फ यही कहूँगा। हाँ, यही यही बात मैं आपसे उस समय भी कह रहा था। इनको जो हम इंडिया में जितने अपोलोजिस्ट हैं, वो इनको कहते हैं हिंदूज 2.0, क्योंकि ये लोग अपने जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनसे भागना चालू हो गए हैं, उनसे बहुत गंदी तरीके से भागते हैं अभी। ओके ब्रदर, तो अब हम दोबारा अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमारी एथिज्म की बात हो गई, आपके जो क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो जब मैंने इस चीज़ के ऊपर देखा ना, तो मेरे को भैया बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिला। अब वो कैसे देखने को मिला मेरे को, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि श्रुति, जो श्रुति है वो आपकी लिखी हुई आई है, ठीक है। श्रुति में आपके वेदास आते हैं, सारी चीज़ आती हैं। एक मिनट, हाँ, श्रुति में आपके वेदास आते हैं, आपके उपनिषद आते हैं, जो मेन मेन ग्रंथ हैं ये आपके आ जाते हैं भैया श्रुति के अंदर, ठीक है जी। अब अभी इसके बाद मैंने 2-3 पॉइंट्स बनाए, हम उस पर चलेंगे। श्रुति के अंदर आ जाते हैं आपके मेन मेन पॉइंट्स। अब क्या है कि ये लोग कहते हैं नहीं, जो हमारी श्रुति हैं वो नहीं, हमारे जो लॉर्ड्स हैं उनको उन्होंने नहीं दी, ये इंसानों ने अपने आप ईजाद करी है। बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इनके ग्रंथों से दिखाऊंगा अभी आपको। मेरे को एक मिनट को स्लाइड ओपन करने दें, तब तक आप इस स्क्रीन को डाउन कर सकते हैं। मैं स्लाइड ओपन ओके, कर लूँ, फेयर क्योंकि बहुत इनफ। सारी यू स्क्रीन लोग मैच हो जाएंगे। सेलेक्ट दिस स्लाइड। मेरा ख्याल है आपको जो है ना इसको किसी प्रेजेंटेशन फाइल में डालना पड़ेगा करीब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यार। ये तो मेरा मतलब है मेरे वहमो गुमान से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वाओ। सो हिंदुइज्म बाय इटसेल्फ, इसकी जितनी आपने बुक्स दिखाई हैं, ये तो मुसलमानों की किताबों से भी ज़्यादा की किताबें बन गई भाई। और ये सारी मेजर हैं, ये सारी मेजर हैं, अलग अलग अच्छा, सेक्ट्स की सारी मेजर किताबें हैं।
वाओ 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 वाओ। सो डालूं जी स्ट्रीम में इमेज डालूं वापस? नहीं मेरे को 2 मिनट दें, मैं ना वो वाली वर्ड्स खोल लूँ, वरना फिर ये बोलेंगे भैया तुम आते नहीं हो, तुम बोलते नहीं हो। हाँ, अब डालें। ओके जी, ये जी स्ट्रीम में डाल दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जो श्रुति है वो इनको ईश्वर ने खुद दिया। अब देखें, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या तो उपनिषद है, आप मैं आपको रियलिटी बताऊँ। हिंदुइज्म में कोई भी इंसान अगर आपसे बात कर रहा है, वो वेदास को या उपनिषद को कभी नहीं नकार सकता, कभी भी नहीं नकारेगा वो, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कभी भी नहीं नकारा जा सकता हिंदुइज्म में। या फिर भैया उपनिषद है, ठीक है, श्वेतावस्त्र उपनिषद है ये, मैं इसका नाम लिखना उसी नहीं कर पा रहा सही से। तो So it says he who created Brahma, he who created Brahma. So Brahma is also a created being in Yeah. the being and who indeed In the being. derived the Vedas to him. So हाँ, एक और खुदा है जिसने ब्रह्मा को भी बनाया, उसने वेदास दी हैं. In that very हाँ, deity who is the revealer of the knowledge regarding the self, I being verily desirous of liberation and seek refuge. Okay, so ये कुछ थोड़ा सा मजेदार सी चीज हो गई कि ब्रह्मा जो खुदा है इनका, जो लॉर्ड है इनका, I जी, don't know खुदा कहते हैं क्या कहते हैं ये, वो बताते नहीं खुद एक वो क्रिएटेड बीइंग परमेश्वर, है, परमेश्वर है, जी, परमेश्वर। ब्रह्मा जो परमेश्वर है वो बताते खुद एक क्रिएटेड बीइंग है ऑफ सम मेन गॉड, और उसको ड्राइव दिया है वेदास, उसको दिया ड्राइव किया है वेदास उस खुदा ने जो ऊपर बैठा हुआ है। यार मुझे ये लग रहा है कि ये प्योर इस्लाम से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त मैं हिंदुइज्म पढ़ रहा हूँ या मैं इस्लाम पढ़ रहा हूँ। लाइक क्वाइट फ्रैंकली ये बड़ी गेम चल रही है, ये तो इस्लाम, ये तो मुझे लगता है कि इस्लाम की बिगड़ी हुई फॉर्म ये मुझे लग रही है। जी, आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिसको कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट इन द फैक्ट मैटर ऑफ रियलिटी ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते ऐसा। तो मैं कहा था हाँ भैया, जब मैंने क्रिटिकल एनालाइज करा, मैं थोड़ा सा इसको कमेंट कर दो जो हमारे पीछे बात हुई उसको, अब मैं सीधा पॉइंट पे जाने लगा। तो मैंने देखा, मैंने जब क्रिटिकल एनालाइज करा तो मैं वेदास पे आया, और यहाँ पे जैसा आपने देखा कि वेदास भैया हमको दिए गए थे, ठीक है, कब दिए गए थे? इन द बिगनिंग, स्टार्ट में आपके सामने है, बिल्कुल। हाँ आपके सामने, आप अपने आप पढ़ सकते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, रेफरेंस भी दिया है, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। तो दूर ये बड़ी गेम है, ये तो मुझे लग रहा है क्रिश्चियनिटी इस्लाम दोनों को मिक्स करके लेफ्ट राइट मार दो और ये ससुरपति बन गया। जी, तो हाँ, अब ये आपको एक ना बिगनिंग दिए गए थे, लेकिन लिखे कहाँ गए भैया? जब दिए जाएंगे तो लिखे जाएंगे, जैसा भैया आपको श्रुति है, जो श्रुति है वो लिखी भी आई है आपके पास। अब लिखी कौन सी चीज़ में गई? जब वर्ड लिखे जाते हैं तो वो लिपि में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, और ये लिखी गई है जो संस्कृत है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है ब्रदर। तो जो देवनागरी यार आपने लिपि मुझे है, कंफ्यूज कर दिया, अगर आप मुझे कह रहे हैं ना ठीक है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी अभी। ये जो आपने लास्ट सेंटेंस अच्छा, बोला ना, ये मुझे समझ नहीं लगा। क्या समझ में लगा? ये लिखी जाती है, ये कुछ लफ्ज आपने बोला उसमें लिखी हाँ, जाती है, वो मुझे बिल्कुल समझ लिपि, नहीं लगा। लेट मी टेल यू, ये वर्णमाला टाइप होती है, ठीक है, इसके अंदर आपके अक्षर होते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चीज़ जी को हम लिपि कहते हैं, इनको मिला के अक्षर बनते हैं, तो इस चीज़ को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपका उसके अंदर चला जाता है, जब आप इसकी रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे। तो ये लिपि के अंदर जब लिखी गई ना भैया, ये जो लिपि है, ये अजीब बात है कि ये पूरी लिपि एग्जिस्टेंस आई थी 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी एडी में। ओके होल्ड ऑन। ये तो आपने तबाही मचा दी हिंदुइज्म की। आप मुझे कह रहे हो कि जो लफ्ज हैं, जो अक्षर हैं, जो हरूफ हैं, इनकी जी, इजाद 9वीं सदी ईस्वी में हुई, तो जी, इसका मतलब है हिंदुइज्म 9वीं सदी ईस्वी से पहले ये कुछ और था, क्योंकि जो लिखत हाँ, में चीज है वो 9वीं सदी ईस्वी से पहले है ही नहीं। नहीं प्रॉपर जो इनकी वर्ड है ना वो 9वीं सदी से नहीं है, और जो इसका अंश है, देखें आप लोग कहेंगे भैया आप अपनी तरफ से कह रहे हो, ठीक है। मैं इसके लिए ना आपको पूरी आपकी एक मिनट रुकें, हाँ ये रही भैया आपकी साइट है, मैं थोड़ा भी इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आप इस साइट को जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इपोग्राफिकल स्टडी जब आप करें तो उसके अंदर आता है ये साइट है भैया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है ये, हमारे पास इसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। जब ये पूरा आपका सेटअप बनाया गया, पूरी चीज़ बनाई गई, तब उसके एक एक स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। तो ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है भैया, ठीक है। अब ये क्या कहता है इधर, मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये क्या कहता है इधर, ये देखें। द लैंग्वेज ऑफ अर्लियर रिटन रिकॉर्ड्स व्हाई द अशोका epics is Prakritic based Prakritic. Ashoka edicts are written in Greek and Aramaic language also. What? तो Okay, so Greek and Aramaic से आ रहा है। So basically अगर हम biblical नहीं point नहीं of view नहीं, पे जाएं, थोड़ा सा यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, देखें गलत कर गया? ये जो बताएं समझाएं। हाँ जो अशोका के जो आपके स्तंभ मिले हैं ना, जो अशोका के जितने हमारे को प्रूफ मिले हैं सम्राट अशोक के, आप जानते हो ये बहुत जी महान आई नो सम्राट अशोक, है। मैंने वो अशोक की फिल्म भी हाँ देखी हुई है, तो अशोक के साहब को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जी, तो उनके जो जितने भी उन्होंने चीज़ें लिखवाई थी ना, वो आपकी लिखवाई थी प्राकृतिक में, ग्रीक और अराबिक लैंग्वेज में। अब देखें अगर आपके ग्रीक और पास Aramaic हाँ नॉट Arabic। उन्होंने एक भी वर्ड संस्कृत में नहीं लिखवाया है, कहीं पे Oh man, कुछ भी oh संस्कृत में नहीं man, लिखवाया। oh man, so oh man, तो आप कह रहे हैं कि अशोका की जो तमाम स्टोरी है और सारा कुछ है, और जो अशोका ने सारा वो ग्रीक और Aramaic में है, nothing जी is in संस्कृत राइट, नो दैट्स द वर्ड। या पर ये क्या है, प्राकृतिक, ये क्या है, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक लैंग्वेज है, जो संस्कृत से पहले चलती थी, जिसको जो हमारे आप इवन मैं इसको बताता हूँ उसकी हिस्ट्री, जो हमारे बुद्ध लोग हैं ना, बुद्धिज्म वाले, उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है, और उनकी लैंग्वेज संस्कृत से पुरानी है, और ये लोग कहते हैं कि जो बुद्ध है वो हमारे में से निकले हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनके जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रूफ है वो तुमसे पुराना है। यार ब्रदर गोपाल, आप पता है क्या कह रहे हैं? आपने तो हिंदुइज्म की तबाही मचा दी। सो आप मुझे बता रहे हैं कि ये जो हिंदू वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म मेरा मतलब है बहुत पुराना रिलीजन है, ये तो भाई ये तो आपने तबाही मचा दी यार। ब्रदर जो रियलिटी आपके आगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, हर एक चीज़ आपके सामने प्रूफ के साथ कह रहा हूँ भैया, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI क्या कहता है, प्राकृतिक वाज रिप्लेस बाय संस्कृत अबाउट द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी AD, सो ठीक है। तीसरी सदी और ईस्वी यहाँ पे में देखें क्या कहता है, प्राकृतिक, सो दे आर सेइंग तीसरी सदी ईस्वी में प्राकृतिक चेंज हो गई इनटू संस्कृत, लेकिन अशोका किस हाँ सदी ईस्वी में है बाय द वे?
वो आपका फर्स्ट सेंचुरी पे जाता है हमारे जो प्रभु यीशु हैं उनके आसपास। तो पहली सेंचुरी में। सो बेसिकली हाँ इवन पहली सेंचुरी में अशोका ने जो कुछ भी लिखा है वो ग्रीक और अरामिक में लिखा है, प्राकृतिक में भी नहीं और संस्कृत में भी नहीं। जी, ये ओपन चैलेंज है, ये ओपन यार चैलेंज है। ये वेबसाइट आप जो है, ये वेबसाइट जो इंडिया की है, ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की वेबसाइट जो है, ये हिंदुओं की ये वेबसाइट है या किसी और की है? ये इंडियन गवर्नमेंट की है, ना तो मेरी ये है ना हिंदुओं हिंदुओं की की है, वेबसाइट है। आप इसे इंडियन गवर्नमेंट की बोलें भैया। ओए हिंदुओं ओए की नहीं ओए है, ओए ओए जो हमारा यार कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। यार तूने तो तबाही कर दिया। अब देखें, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है ना, अब इसके ऊपर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, मैं उसके बेस पे हर किसी को चैलेंज देता हूँ। आप मेरे को संस्कृत का 125 एडी से पुराना कोई भी प्रूफ ला के दे दो, कहीं का भी। आपके पास नहीं है, 125 एडी से पहले आपके पास संस्कृत का कोई प्रूफ नहीं है पूरी हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। यू हैवंट। यार वो जो विकिपीडिया कहता है कि संस्कृत जो है वो हिब्रू से भी पुरानी लैंग्वेज है, तो ये क्या बकवास करता है? भैया विकिपीडिया कभी भी ऐड किया जा सकता है, विकिपीडिया का जो रेफरेंस है उसको कभी रेफरेंस नहीं माना जाता। ये लोग अपना झूठ फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं यार बता दूं, ये मैं अपने भैया देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मेन बात ये है। ओके, ओहो तो अब मैं इसके ऊपर एक और प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई भैया 8 सेंचुरी एडी से पहले। ये देखें, मैंने आपको एक बार लाइव में जब आया था उस्मा जी के चैनल पर, तो मैंने आपको बताया था एक रिसर्च सेंटर है, भंडार करोलिया रिसर्च सेंटर। ठीक है जी, जो उसकी वेबसाइट है, ये उसका सेक्शन है आपके स्क्रिप्चर्स का, ये आपके सारे स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व रखता है। इसके पास सबसे पुराने स्क्रिप्चर आपका कितना है, खुद आप देख लें। इसके पास आपका सबसे पुराना स्क्रिप्चर जो रिटन फॉर्म में इसके पास अवेलेबल है वो आपका है 906 एडी, उससे पहले का नहीं है। 906 एडी। सो 10th सेंचुरी से पहले आपके पास मैंगो भी नहीं है। नहीं नहीं ब्रदर, आपके पास ओए नहीं होए 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 सर जी आप ओए होए होए। सो 9th सेंचुरी में इनके स्क्रिप्चर रिटन स्क्रिप्चर की कोई यू नो है, उससे पहले है। मैंगो भी नहीं है। ना, अवेलेबल ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको बेस पे कह रहा हूँ, अपने भंडार कलोलिया रिसर्च सेंटर जो आपका पूना बेस है। अब तो इन्होंने इसकी जो वेबसाइट है वो चेंज कर दी, अब नई वेबसाइट बना दी है। ये पुरानी वाली वेबसाइट का इनका स्क्रीन शॉट है यहाँ पे, उसका अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब मैंने इस पॉइंट को अपने आप रिसर्च करा ना, तब ये पॉइंट मेरा खटका, और ये आप समझ गए होंगे कितना बड़ा खटका मेरा पॉइंट है। यार ये ये तो क्या है वाकई खटकने जिसको वाली चीज है। अगर आप हिंदू हैं तो कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? यार सुरेश जैकब, दिस इज हिंदी/उर्दू चैनल, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन मैं हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू दीस रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, दे डू नॉट हैव ए सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर 906 AD, नॉट अ सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ Hindus before 906 AD. So which is a huge problem because they claim that the Hinduism is a very old religion, but they have the Vedas and everything. They do not have any evidence before 906 AD. So Suresh Jacob brother, मैं बहुत जल्द I will very soon bring Gopal into our English live stream. And he will explain these things in English, but his English is not good enough, so he wanted to do it in Urdu. And by the way, this is my Urdu channel, so I'm gonna very soon bring him into my English channel as well, and he's gonna explain it over there. But this live ओके stream is in Urdu/Hindi. Brother Gopal, carry on, brother. ओके। सो ये आपके हिपोक्रिफल एविडेंस हुए। थोड़े से एविडेंस मैंने आपको दिखाए हैं, क्योंकि ये स्लाइड अगर मैं करने जाऊँगा 600 पेज की स्लाइड है, और इसके बाद कुछ अलग नोट्स मेरे हैं, पूरा करता रह जाऊँगा भैया, आपके हफ्ते निकल जाने इसी चीज़ में। तो ये कुछ थोड़े से एविडेंस मैंने आपको दिखाए हैं, थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी हमने देखा भैया जो इसकी लिखावट है वही नहीं। पहला सवाल मेरा ये खटका, इसके ऊपर रिसर्च करी, बहुत वीक हुआ मेरा फेथ, यहाँ पे आके बहुत वीक हुआ। Yeah, your faith has to be like fully crushed that you don't have any evidence before 9th century. You will have a huge यस shaking in your understanding. यस, ये बात है। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपको एविडेंस के साथ दिखाई। अब सेकंड चलते हैं। अच्छा, ये हिंदू जब जाते हैं किसी चैनल पे, ये कहते हैं अरे क्या पीसफुल मज़हब है हमारा, बहुत पीसफुल है भाई हम, बहुत, आपने भी सुना होगा बहुत से चैनल पे। जी जी। अधिकतर जब ये आमिना सरदार जी के चैनल पे या आपके उस्मा खान जी के चैनल पे जाते हैं तो बहुत 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 शो करते हैं, अरे हम तो बहुत पीसफुल हैं, यहाँ सब चलता है। ओके, लेट मी एक्सप्लोर योर पीसफुलिटी। यहाँ पे जी आपके अपने वेदास हैं। ठीक है जी, अथर्ववेदा कांड 13, ठीक है जी, सूक्त 3 मंत्र 1। यहाँ पे बात हुई है जिन्होंने ब्राह्मण की गाय चुरा लिया ना, ब्राह्मण प्रे कर रहा है कि भैया उनको मार डालो, खत्म कर दो उनको। अच्छा, ब्राह्मण कर्सिंग कर रहा है ये बेसिकली। हाँ, ये ब्राह्मण कर्सिंग कर रहे हैं उनको। एंड हाँ, अब ये देखें आपकी स्क्रीन अथर्ववेदा। नजर नहीं आ रही है, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जस्ट लेट यू नो, आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। ओह ओह सॉरी, मैं शेयर कर जा रहा हूँ, एक मिनट रुकें, बिल्कुल शेयर है जी। ठीक, अब ठीक है, ये देखें भैया अथर्ववेदा कांड 12 आपका सूक्त 5 और मंत्र 62। हिंदी में बोला मैंने, इंग्लिश में बोल देता हूँ। अथर्ववेदा कांड 12 सूक्त 5 एंड मंत्र 62। यहाँ पे लिखा है भैया रेन टू बीट्स भैया आप ही पढ़ लें, मेरी तो हंसी छूट जाएगी। Ran to the bits, ran through and through, scorch and consume and burn the dust, the one who rejects the Vedas. ओ तोड़ी खैर हो जाए। ओए होए 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 होए। तो इनको अब जला के भैया आपको खाक बना इस्लाम दो, की ज़रूरत इनको है जला के खाक बना दो जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। ओए होए होए जी। होए 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 अब होए देखें, होए। मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, जो हिंदी पढ़ने वाले में यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है तू वेद निंदक को, जो वेद की निंदा करते हैं उनको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये मेरे ट्रांसलेशन नहीं है, आपकी ट्रांसलेशन है, आर्य समाज की ट्रांसलेशन है, ये आर्य समाज की ट्रांसलेशन करी गई है। ओए होए होए होए। यार ये तो प्योर रियल इस्लाम है ना। मोहम्मद को नहीं माना, काट दो, गर्दनें उड़ा दो। नहीं उड़ाई कोई बात नहीं, उनसे अच्छा पैसे ले लो। यहाँ पे तो पैसे भी लेने की बात नहीं है, ये तो मजीद खतरनाक काम हो गई। ये भी नहीं है कि यार कोई पैसे दे रहा है तो चलो उसको छोड़ दो। ये तो मजीद खतरनाक गेम है।
बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, अब इसी के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लास्फेमी। अभी हम ब्लास्फेमी की ओर देखने चलते हैं, ठीक है जी। ये आपकी ब्लास्फेमी है। ब्रदर थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा उसको रीड आउट जी, करने में। एज़ यू नो माय क्यों? जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो उस समय इतना परफेक्ट नहीं होता मैं। सर मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा सर। जी, तो वो सिटी भाई भी कह ओके, रहे हैं जज़िया कोई नहीं, सीधे उड़ा जा दो, रहे हैं बिल्कुल, कोई जज़िया नहीं है जी। जी, अच्छा जी, अभी आप ब्लास्फेमी। इसको पढ़ें ब्रदर, ये लो फर्स्ट चैप्टर ब्लास्फेमी क्या कहती है है। जी? ये श्रीमद् भागवत का है। मैं बता भागवत। देता हूँ रेफरेंस। श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवतम, ये आपका कंठ 4, अध्याय 4, मंत्र 17। जी, यहाँ से आप एक बार पढ़ दें। तो ये सती कंटिन्यू है? करना ब्रदर। सती कंटिन्यूड। इफ ये वन लिखा हुआ है, हेयर्स सत्य कंटिन्यू वो। हाँ, if one hears an impossible person blaspheme the master and controller of the region, which means कि अगर कोई बंदा मिले जो जो blasphemy करे रब से, master and the controller of the region, one should block his ears and go away if unable to punish him. तो अगर तुम उसे जी, सजा नहीं दे सकते तो अपने कान बंद कर लो. But if one is able जी, to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender, and after that one should give up his own life. वो तोड़ी खैर हो जाए. ओ भाई ये हो क्या गया। कर अब रहे हो? अब यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद। अब स्वामी प्रभुपाद कौन है? आपने बहुत सुना होगा फॉरेन में हरे कृष्णा हरे राम वाले जाते हैं ना, हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा राम, कृष्णा इस्कॉन हरे वाले। कृष्णा राम कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा, हाँ, तो ये उनके फाउंडर हैं। उस जो इस्कॉन है उसका उनके फाउंडर हैं प्रभुपाद। तो वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, ये इफ ओके. पॉसिबल शी शुड हैव कट आउट दस का टंग। ठीक है जी, यहाँ पे ब्लेस्फेमर को एक नया नाम दिया गया, दस का टंग, बिकॉज ही ब्लेस्फीम्ड लॉर्ड शिवा in words, since Lord Shiva is the protector of religion, a person who believes him should be killed at once. उफ. और ये लोग कहते हैं यार भैया हम एथिज्म। जी। ये तो यार कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे लिखा तो कुछ और हुआ है. ये सीन क्या है जो जो कह रहा है कि ओए हो हो हो. ओके. हाँ, हाँ, तो इसके अंदर भैया यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी जो ब्लेस्फेमर हैं उसको काट दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। हम देखते हैं भगवत गीता, बहुत प्यारी किताब बोलते हैं ना भगवत गीता। ओ हो भाई आप इसको पढ़ें। एक मिनट रुकें, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। आप ये 2 रेफरेंसेस पढ़ें, मेरे को एक छोटा सा काम है, वो काम करके आता हूँ। जी, जी, आप ठीक है करें भैया? सर, मैं उतनी देर में लोगों को एंगेज करता हूँ. अच्छा जी, ये क्या कह रही है जी भगवत गीता 16 चैप्टर नंबर 16 का वर्स नंबर 18 से 19 क्या कह रही है? Bewildered by the false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the supreme personality of the Godhead. Okay. Who is situated in their own bodies and in the bodies of other and blaspheme against the real religion. So those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of the material existence into various demonic species of the life. लो जी. सो ब्लास्फीमर जो हैं वो बहुत ही इनवियस किस्म के लोग हैं और वो असल रिलीजन को, ट्रू रिलीजन को छोड़ रहे हैं और वो फितना क्रिएट कर रहे हैं लैंड में. तो चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 3 कुरान की लग रही है और वो तमाम इंसानों में से सबसे नीचे हैं और उनको एक ऐसे समुद्र में डाल दो ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस. आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट के एग्जिस्टेंस के मटेरियल की इनटू, और वो लोग डेमोनिकली स्पीशीज ऑफ लाइफ से हैं. यार ये लाइक समहाउ ये भगवत गीता जो है ये वेरी वेरी इंस्पायर्ड है आई एम बैक। इस्लाम से. वेरी वेरी इंस्पायर्ड है इस्लाम से यार भगवत गीता जो है, या कुछ है सीन. चलें मैं इस ये एक बहुत अलग टॉपिक है। हाँ, अब इस पे हम सेकंड वर्स देखेंगे। किंग वेना वाज ऑलरेडी as good as dead due to blasphemy against supreme personality of Godhead. और ये किंग वीना कौन है जी? दिस इज योर श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ये कैरेक्टर है श्रीमद् भागवतम में तो ये गंदा ईवल बंदा था कोई? भैया। हाँ, ये मतलब आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एथिस्ट। ओके, ओके. अब ये सारी भैया यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। दोज हु कमिट बीच ऑफ ट्रूथ, दोज हु हैव सेक्स विद अदर मैन्स वाइफ एंड दोज हु स्पीक लाई ऑफ द वेदास अटेंड द स्टेट ऑफ पिक्सा। ठीक है जी, यहाँ पे ये ईटर ऑफ फ्लैश, ये तो यहाँ यार पे फिर मीनिंग है इसका अपैरेंटली तो इनके जो इस वर्ड जितने भी का। स्क्रिप्चर हैं वो बिल्कुल फर्क नहीं है. आई डोंट नो हाउ दे कैन एक्चुअली गो टू एथियस्ट चैनल्स टू डू समथिंग इवन क्लोज टू व्हाट दे आर सेइंग, बट एनीहाउ फेयर इनफ. अगर दे आर चेंजिंग देयर रिलीजन एंड दे आर इवॉल्विंग, ओके फेयर इनफ यार, कम ऑन इवॉल्व कर लो, अच्छी बात है ताकि तुम अच्छे इंसान बन जाओ. तो ठीक है. ओह अरे कैसे कैसे, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अभी तक हमने ब्लेसफेमी देखा, एथिस्ट का देखा, अपोस्टेट्स तो बाकी हैं। ओ ताड़ी खैर हो जाए. अपोस्टेट्स तो बाकी हैं ब्रदर। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ें, खुद पढ़ें भाई। दिस इज यार टॉप अभी फॉर यू, आप ही पढ़ें। अपोस्टेट आ गए जी. अपोस्टेट क्या कहते हैं जी? देयर इज हेल नेम्ड एथेसिया. इट कंटेन्स ये संस्कृत 2% है। यूरिन एंड फेसिस. सो एक हेल है एथेसिया का जिसमें सिर्फ पेशाब और पोटियां हैं. दोज हु सेंसुर समरीट्स, यार ये जरा टर्मिनोलॉजी खुद बता देना. एंड द वेदास फॉल इनटू इट विद फेस डाउन. ओ खैर. सो वो पोटी और यूरिन के समुद्र में अपोस्टेट्स को फेस डाउन गिरा दिया जाएगा. ओए होए होए. यार ये जो जी आपका ब्रह्म बेहतरीन है. पुराण है। ब्रह्म पुराण. जी अच्छा, और हाँ। ये क्या है? स्कंद देयर इज पुराण. ये अनदर नरका। नरका एक और जन्म है. हाँ, ये जन्म का संदा नाम बताएं पुराण। क्या है? सकन ये क्या नरका में है? भाई हेल, हेल हेल भाई। है, इसके बाद क्या है? समवर्कत्रा. सामवर्तका। Samvartaka. So एक और जन्म है सामवर्तका। Samvartaka. Okay. Persons of wicked soul who censure God, good men, and insult the Vedas are cast into it with fiery tongues and pierce their tongues are plucked. सर जुबानें निकाल दो. जुबानें निकाल दो इनकी. अपोस्टेट्स को. यार अपोस्टेट्स तो भैया ये यार वाओ.
और हाँ, ये ओके। लोग दूसरे लोगों को कहते हैं आप हमारे रिलीजन में हैं, बहुत पीसफुल है, ये पीसफुल यार है। ये कुछ ज़्यादा ही पीसफुल आपके रिलीजन सामने हो ये गया यार। पीसफुल है मैन। Whoever ये तो does not practice according to Vedas, I have created many hell for their lessons. बहुत पीसफुल है। तो यहाँ when पे the जो sinners मैंने hear भैया of ये those चीज़ hells, they get extremely terrified. The king should banish those stupid persons from his kingdom, and the Brahmins should not talk with them, nor take them in their own lines, nor when partaking of food. Those are who forsake the Vedic dharma and go to shelter to another dharma. Okay? ओके जी, ये वर्सेस मेरे लिए हैं। हाँ, सर ये आप तो सर जहन्नम में जाएंगे और पोटी और यूरिन के समुद्र में आप तैर रहे होंगे मुंह के बल। यार ये तो बहुत बुरा हाल है। ये तो भाई आप तो गए काम से। हाँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं भैया हमारे किसी भी भगवान को गाली दे दो, कुछ भी कह दो, यहाँ लिखा है अ पर्सन हु डिसएग्रीज शिवा इज डेफिनेटली अथॉरिटी टू ब्रिंग किल्ड बाय शिवा अटेंडेंट्स। दैट्स नॉट मी मैन, ये आपके शिव पुराण में लिखा है। वर्दी ऑफ बीइंग आप किल्ड बाय शिवा's attendants. सो बेसिकली शिवा नहीं मारेगा, जो शिवा को पूजा करते हैं वो उसको मार दें। सो बेसिकली ये लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, अब जैसे है ना भैया कि तुम जो आपके अपोस्टेड हैं आपके इस्लाम में कर दो, उड़ा दो। हम्म। हाँ, मैं इसको इस्लाम से जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा टॉपिक है। जी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको पूरा लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आप हाँ आर्टिकल ये का, लिंक ये दे दे, हमारे मैं बहुत तमाम लोगों को दे दूं ताकि सब लोग इसको ये हमारे बहुत प्यारे रीड कर भाई सकें। हैं, मैं इनसे कॉन्टैक्ट में हूँ, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। आप इन्होंने बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, आप इनके लिंक के थ्रू जा सकते हैं और भी अच्छे से जान सकते हैं हिंदुइज्म के बारे में। यार ये तो आप मेरा मतलब है, ये अब कोई हिंदू मेरे पास आएगा तो मैं तो सिर्फ ये वाला लिंक खोल दिया दूंगा, भाई जरा इस लिंक को एक्सप्लेन कर दे। क्योंकि वो तो आगे कहते हैं ना, हमें बहुत जोर जोर से ओल्ड टेस्टमेंट में भागते हैं कि यार ओल्ड टेस्टमेंट में ये है तो वो है तो हाँ, फलाना है, ओल्ड ढिमकाना टेस्टमेंट, ओह हाँ, इससे मेरे को यार एक चीज़ याद आया। अब ना मैं एक अलग टॉपिक पे जाने लगा हूँ, थोड़ा सा है। स्टॉप इससे अभी रिलेटेड। नहीं, अभी पहले इसी पे नहीं, वो हम बाद में कभी करेंगे। इसी पे नहीं, हाँ, जरा आज हम इसी पे हूँ मैं, सारा ये समझ रहे हैं। इसी पे हूँ मैं, थोड़ा सा बस, इसी पे हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा चेंज ला रहा हूँ। मेरा जो अगला पॉइंट है, आपने सुना होगा ना कर्मा, कर्मा और कर्मा। इनकार्नेशन। हम्म, अब इसके ऊपर ना बहुत सारी पॉइंट्स आती हैं। इसके ऊपर जब कर्मा जो थ्योरी आप देखते हैं ना, तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा जो बनाने वाला परमेश्वर है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म वो इंसानों से प्यार भी करता है, ऐसा आपको कहीं पे फील नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह यार रहा ये हूँ? फैब भाई ने एक बात की है, जरा इसका जवाब दे दे। बट इफ यू आर अ जी, ब्राह्मण यू विल नॉट बी किल्ड, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ब्राह्मण्स, इज दैट ट्रू? नहीं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको कुछ नहीं करा जाएगा, आपको बस देश निकाला दे दिया जाएगा या अच्छा आपका राज्य सो, निकाला दे दिया जाएगा। और ब्राह्मण जो है वो खून से बनता है ना, यानी कि वो कोई बंदा ब्राह्मण हो नहीं सकता, वो खून से ही ब्राह्मण चल रहा है, राइट? हाँ, जिस कास्ट में पैदा हुआ है वो उसी में बना रहेगा। इसके लिए मैं आपको तो वर्सेस दिखा देता हूँ। मैं अगर ये मुसलमान हूँ देखें, मैं कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता? नहीं कभी नहीं, अगर आप हिंदुइज्म में आए तो आप शूद्र बनेंगे या फिर आप नीचे कास्ट पे बनेंगे, आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्षत्रिय नहीं बन सकते। यहाँ देखिए भगवत गीता में, भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 41, ऑफ ब्राह्मणास क्षत्रिय एंड वैश्यास एज ऑल्सो द शूद्रास ओ अर्जुना द डियोटी आर डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बर्न, ओके, बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। ओए होए 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 होए। जो लोग कहते हैं भैया आप ब्राह्मण बन सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं अपने कर्मों से, उनको ये वर्सेस दिखाओ, मुंह पे मारो उनके ये वर्सेस, यार ये बाकी वाला कुछ लिंक भी और भेज दो झूठ मत यार। बोलो। ये लिंक भी ये भेज दो यार। ये हमारे नवीन भाई का चैनल है, ये हमारे नवीन सर जो हैं उनकी ये मिनिस्ट्री है, आप इस मिनिस्ट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। इस मिनिस्ट्री के थ्रू आपको पता चलेगा कास्ट सिस्टम कितनी गंदे तरीके से काम करती है, और ये पूरा एक्सप्लेन करा है नवीन सर ने इसके अंदर, नवीन सर की टीम ने। यार सिटी भाई मैं बंदा भी नहीं जाता ब्राह्मण, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा था, कमाल हो गया यार, लाहौल वाला कुआ था, मैं बना ब्राह्मण, हद हो गई यार। हाँ, तो यहाँ पे अब आपने ये देखा ना, हाँ, अब देखें अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, कर्मा बता रहा था। जब आप कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा को देखेंगे ना और थ्योरी ऑफ रिकार्नेशन को देखेंगे तो आप सोचेंगे यार क्या है ये, मतलब क्या इसको बनाने वाला परमेश्वर कभी प्यार कर सकता है किसी से? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर अभी आपके फादर, आप जितने भी सुन रहे हैं और एडम भाई आपके, अगर आपके फादर आपको बोझ दें, आपको दुख दें, ठीक है, ऐसे देते नहीं किसी के फादर, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके फादर आपको दुख दें और आपको कोई रीज़न ना बताएं कि मैं तो इस वजह से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या आप कभी ये समझ पाओगे? क्या आप कभी ये कह पाओगे कि भाई मेरे फादर मेरे से प्यार करते हैं? ये रियलिटी में वो आपसे प्यार करते होंगे? मेरे को तो नहीं लगता वो आपसे प्यार करेंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रदर। जी, अगर वो हमसे प्यार करेंगे ना भाई, तो कभी भी हमें ऐसे उल्टी-सीधी चीज़ों के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है? हम्म। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे जो हमारी थियोलॉजी है, जो रियलिटी है, कि जो जिसने हमें बनाया है ना, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने अपने गुण हमारे अंदर डाले हैं। अगर वो प्यार है, तो उसने हमारे अंदर प्यार डाला है। वो क्रोध है, उसने हमारे अंदर क्रोध डाला है। उसके पास ईर्ष्या है, उसने हमारे अंदर ईर्ष्या डाला है। उसके पास केयर है, उसने हमारे ऊपर केयर डाला है। उसके पास दया है, उसने हमारे ऊपर दया डाला है। बट जब मैं वेदास के कोड में ये चीज़ देखता हूँ या हिंदुइज़्म के कोड में ये चीज़ देखता हूँ, तो मेरे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? एक सिस्टम है कर्मा, वो मेरे ऊपर थोप दिया गया है। ठीक है, कि भैया तुम पिछले जन्म में ये थे, तुम इस जन्म में ये हो, और ये मैं किस लिए हूँ? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में पाप करा था। जो मैं इस जन्म में जो भी मैं दुख भोग रहा हूँ, वो मेरे पिछले जन्म के हैं। अब इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव केस है। अगर कोई लड़की का रेप हुआ है, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा ऐसे वर्ड्स को कहने के लिए, किसी लड़की का रेप हुआ है, तो ये उसके पिछले जन्म के कारण है, अकॉर्डिंग टू ओए दिस लॉजिक। सो ओ तोड़ी खैर हो जाए। सो जिस लड़की का रेप हुआ है, गॉड फॉरबिड, वो जो दूसरा बंदा जिसने रेप किया उसका कसूर नहीं है, वो उस लड़की का अपना कसूर है, उसके पिछले जन्म के कुछ गुनाहों की वजह से। हाँ, ये उसके पिछले जन्म के फल है। तभी तो कहा जाता है ना भैया, वो अपना फल भुगत रहा है, वो ओए उसको होए उसके फल होए मिल रहे हैं। होए। और लेकिन इसी मैंने पे तो आप सुना था कि कनेक्ट करते मैंने सुना था अगर आप गंदे बच्चे हो गए तो आप अगले जन्म में कोई जानवर बन जाओगे, ये तो गेम खराब हो गई मजीद। हैं। ये बहुत ही भैया बहुत अच्छा, अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? अब इसकी ना स्टार्टिंग भी बहुत अजीब है। अब क्या है ना, जब हम इस चीज़ को सोचते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ठीक, कर्मों का फल है हमारे पिछले जन्मों का है। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट क्रिएशन हुआ था, जिसको सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया होगा, हिंदुइज्म के परमेश्वर ने,
तो उसको किस आधार पे बनाया होगा, उसको किस कर्मों के फल पे बनाया होगा, ये सवाल हमारे अंदर आता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बता सकते हैं, ये सवाल आएगा। बिल्कुल आएगा। जी, तो इसके ऊपर क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ क्रिएशन, ये स्टार्टिंग में आया ही नहीं। जो हिंदुइज्म का गॉड है उसको जो इसकी थ्योरी है, इसका लॉजिक ही नहीं था। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये महाभारत का है, ठीक है ना जी। महाभारत आपका सेक्शन 3 है, सॉरी बुक 3 और सेक्शन 128। इसके अंदर जब आप इस स्टोरी के थ्रू जाएंगे तब क्या है, इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, और बाकी आपका लिंक यहाँ पे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। आप इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं, आप अपने स्टडी के लिए मेरी बातों को रीचेक कर सकते हैं, और फिर अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप एडम भाई से बोल सकते हैं या मेरे ईमेल पर डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इस महाभारत के उसके अंदर क्या है कि जो हिंदुइज्म का जो ईश्वर है, जिसे कहते हैं भैया हमारा सनातन ईश्वर है, वो क्या करता है, वो लोगों को मारना चालू करता है। लोगों को वो मान रहा है, किस लिए? क्योंकि पृथ्वी पे लोग बढ़ गए हैं और पृथ्वी बोझ के मारे डूब रही है। ठीक है जी, ये लॉजिक है, पृथ्वी बोझ के मारे पृथ्वी डूब रही है। बोझ किस में डूब रही है? क्या पृथ्वी पानी में। समुद्र के ऊपर है? पृथ्वी पानी के ऊपर है? हाँ, पृथ्वी पानी के अंदर डूब रही है, किस लिए भैया? बोझ के कारण, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लोग हो गए हैं, और जो जो जिसने बनाया है वो अब जो नई सोल है उसको भेज नहीं पा रहा। क्यों नहीं भेज पा रहा? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, वो भेजेगा तो और ओवरवेट हो जाएगी, तो इस वजह से वो भेज ही नहीं रहा, और वो लोगों को नहीं। मार रहा है ताकि लोग कमाओ और मैं नई सोल भेजूँ। फिर ओ उसके बाद यार, क्या होता है? क्या जी, गेम बता रहा है यार तू? अच्छा चल, ओके आगे चल, ये मैं आगे नहीं चल। बता रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको लिंक सेंड करा है, आप चाहें तो भेजो इसको मेरे गो लोगों थ्रू के जा लिए। सकते हैं। यहाँ यार पे ये सीधी अमिल भाई कोई बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फर्स्ट इज वाटर देन गॉड एंड देन क्रिएटेड बीइंग्स। ये क्या सीन है? जरा ये हाँ, समझाएं तो शायद हमें समझ आ जाए, ये क्या सीन है? ओके मैं इस पर भी आता हूँ। क्योंकि अगर ये इसके वाली अंदर बात एक सच है तो बात फिर इसका मतलब है कि इस्लाम और ये सेम ही है, क्योंकि इस्लाम में भी अल्लाह ने हर चीज वहां से बनाई, वाटर से बनाई। और इब्न फारूक पिछले दिनों एक्सप्लेन कर रहा था जी, जो जिन है और जो शैतान है वो भी वाटर से बने हैं। तो बेसिकली ये तो गेम बहुत ही यानी चेंज होती जा रही है, ये तो आप बहुत ज्यादा चेंज करी जा रहे हैं सब कुछ। ये तो इस्लाम एक तो मिनट, फिर इसका मतलब हिंदुइज्म और हिंदुइज्म इस्लाम है कुछ नहीं, सब सेम है, ये तो सब एक ही गेम चल रही है। एक मिनट मैं इसको खोल लूँ, आपको मैं बता देता हूँ इसका। ठीक, मैं नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसी पॉइंट पर आऊँगा इस क्वेश्चन के बाद कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है ब्रदर, तो ओके, या तो पहले मैं इस क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। तो क्या हुआ था महाभारत के अंदर ना, इन्होंने भैया मानना जी जी। चालू कर दिया, जो हमारे परमेश्वर हैं उन्होंने हिंदुइज्म के लोगों को बिना बात में मानना चालू कर दिया। फिर उनके बाद में एक राजा आता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, इसकी को ऐड कर दें सर। तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है उनके पास, वो कहता है आप ऐसा करें, वो इंसान इंसान परमेश्वर को ज्ञान दे रहा है कि आप कर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन लागू करें। वो इंसान परमेश्वर को कर्मा के बारे में बता रहा है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा। अब आप देख रहे हैं इस चीज़ को, इस पूरी फिगर को। मैन, दिस इज क्रेजी। फिगर नहीं मुझे नजर आ रही है, आपका मुझे वो नजर आ रहा है जो सेक्शन आप दिखा रहे थे, नहीं, कोई मैं पिक्चर बता नजर रहा आ हूँ रही जो है मैं आपके? बता रहा हूँ उसी बिल्कुल को। हाँ, फिगर मुझे समझ आ गई, थोड़ी सी फिगर मुझे समझ आ गई। अब इसके ऊपर एक और थोड़ा, अगर हम इस पर लॉजिकली जाएँ तो आप देखें, वो मार रहा था नई सोल्स भेजने के लिए, मगर जब उन्होंने कर्मा की थ्योरी बनाई तो वही सोल तो रिपीट हो रही है पृथ्वी के अंदर। नई सोल्स कहाँ से आई? कहाँ आ रही है नई सोल्स? कोई भी नई सोल तो नहीं आ रही। मेरे को ओ आप बता यस। दें कहाँ आ रही है नई सोल्स। सो नई सोल कब आना बंद हो गई थी? जब वो पृथ्वी जो है वो समुद्र में घुसना शुरू हो गई थी। हाँ, जब तो पृथ्वी एक बढ़ने खास लगी टाइम थी। के अच्छा, बाद। और ये जी, आप कुछ कह रहे थे? और ये किस किस सदी में पृथ्वी भर गई थी और समुद्र में जाना शुरू हो गई थी? उसके बाद कोई नई ये सोल पता नहीं आ नहीं रही। भैया, ये इनकी सदी होगी, इसमें कुछ सदी वदी नहीं, पता इन्हीं की नहीं, अपनी भी स्कूल सदी की चल बात रही है। है। मैन दिस इज हाँ। क्रेजी मैन, दिस इज क्रेजियर देन आई एक्सपेक्टेड मैन, दिस इज क्रेजियर देन आई एक्सपेक्टेड। और इसके बाद क्या है कि अब भैया जो ईश्वर है ना, उनको ये भी नहीं पता कि जो मास वेट है ना, मास वेट जो पृथ्वी का, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे इसके ऊपर तुम जितनी मर्जी वो कर लो, क्योंकि जो इंसान है वो इसी पृथ्वी के उससे मिट्टी से बना है, और वो इसी पृथ्वी पे रहता है, और वो इसी पृथ्वी पे मर जाता है। तो उसके ऊपर कोई बाहर से वेट नहीं आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, तो जो उसका मास वेट है वो सेम है हर समय, चाहे जितने मर्जी लोग हो जाए। यार ये बहुत बड़ी गेम है यार दिस इज इनकी। नॉर्मल साइंस। यार लेकिन तो ऐसे मैं हैरान होता जा रहा हूँ इस वक्त। अब ये कर्मा थ्योरी पे, इस कर्मा थ्योरी पे मैं कैसे बिलीव कर लूँ? क्या कोई मेरे को बता सकता है कि जो उसके पास्ट में जो उसने क्या सीन करे थे, जो आज वो इस चीज़ को भुगत रहा है अपनी लाइफ में, इतनी गलतियों को भुगत रहा है? कोई बता सकता है इसका? इससे अच्छा भाई एक बैंक मैनेजर होता है, इस सिस्टम से अच्छा एक बैंक मैनेजर है। वो क्यों है? अगर आप उसके पास लोन लेने जाएंगे ना, वो आपको लोन का पूरा हिसाब किताब देगा, ठीक है ना भाई? वो हर एक हिसाब किताब देगा आपको लोन का, बट आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं आपके प्रीवियस टाइम का, आपने क्या करा क्या नहीं करा। ये एक बैंक लोन से बदतर चीज़ है। देखें, मैं यार दिस किसी इज परमेश्वर को कुछ नहीं कह रहा, मैं रियलिटी बता दूँ। जी ब्रदर। यार ये यार भाई लोगों, जिसने भी इस वक्त आना है आ जाए, लाइव स्ट्रीम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हम खोलने लगे हैं, सेक्शन 2 में जा रहे हैं। 90 मिनट्स इनटू द जी स्ट्रीम ऑलमोस्ट हो गया है। सो मैंने लोगों को शेयर कर दिया लाइव स्ट्रीम का लिंक। जिमी साहब आए थे, लेकिन जिमी जी साहब ने अपने माइक्रोफोन को, अपने ब्राउजर को परमिशन नहीं दी थी, माइक्रोफोन और कैमरे की। जिमी या जो भी आना चाहे उसको परमिशन देनी पड़ेगी, दे के वही उसी स्क्रीन पे एंटर होने से पहले अपने कैमरे को ऑफ कर दो, ताकि वो कैमरा फिर मुझे भी नजर नहीं आएगा आपका। तो वहां से ही कैमरे को ऑफ कर दो, जी लेकिन एक दफा आपको परमिशन देनी पड़ेगी अंदर आने के लिए, वरना मैं ऐड टू स्ट्रीम नहीं कर सकता आपको। मेरे पास ऐड टू स्ट्रीम का बटन नहीं आएगा अगर आप लोगों ने परमिशन नहीं दी हुई माइक और कैमरे की एक स्क्रीन पहले। तो जिस भी भाई ने आना है, सवाल करना है, इस वक्त आ जाए। क्या ख्याल है ब्रदर गोपाल? क्योंकि 90 मिनट्स हो चुके हैं, मेरे ख्याल में बड़े लोगों ने कुछ बातें हाँ लिखी हुई है वहां पे चैट में, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग जी बातें हैं। मेरा ख्याल है जी कि ब्रदर, आप आ सकते हैं। काफी लोग हिंदुइज्म को मुझसे ज्यादा जानते हैं यार मेरे चैनल के ऊपर। ये अमिल भाई हैं, ये बड़ा हिंदुइज्म जानते हैं। ये इन्होंने बोला है रीइंकार्नेशन 70,000 टाइम, योनि आई गेस, द साइकिल ऑफ द बर्थ ऑन कार्मा, मैन और एनिमल और वर्स वन। सो डैनी भाई भी हैं, डैनी भाई आप भी आ सकते हैं अगर चाहें तो, कोई भी आना चाहे इस वक्त आ सकता है। अच्छा ये क्या बात हो गई? ये तो क्रूसेडर भाई ने अजीब सी बात कर दी यार। ब्रह्मा हैड सेक्स विद हिज ओन डॉटर। यस, दिस इज रियलिटी। ना ये कर हकीकत यार, है। व्हाई वुड ही डू सेक्स विद हिज ओन डॉटर? ही इज अ गॉड, नो? बिकॉज़ ही वांट टू पॉपुलेट अर्थ। थ्रू हिज ओन चलिए डॉटर। या मैं इस पे भी चलता हूँ। मैं तो उसने इसलिए मेरे पहला पास एक सेकंड जो वो डॉटर पैदा हुई थी, बेटी जो पैदा हुई थी, वो किससे पैदा हुई थी? वो उसकी बीवी से पैदा हुई होगी ना, ब्रह्मा की। उसने अपने अंदर में से निकाली थी, उसकी कोई बीवी नहीं थी।
अच्छा, उसने अपने अंदर में से डॉटर निकाल दी, तो अंदर में से जो निकाली, चलो लेट्स से आदम और ईव की बात कर लो। ईव जो है वो एडम के अंदर से निकली, तो वो उसकी बीवी करार दी थी, बेटी तो नहीं ना करार दी थी। बट इसमें क्या है, इसमें आपका उल्टा सीन है। इसके अंदर कहा गया है कि भैया मैं तुम्हारी सॉरी मैं इसके अंदर वो कहा जा रहा है, वो भागती फिर रही है, उसने कहा कि मैं आप में से निकली हूँ तो मैं आपकी बेटी हूँ। यार ये अजीब ही कहानियाँ यार, अजीब ही इसमें कहानियाँ यार ये तो। रुके मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को 1 मिनट दें बस, मैं जी, इसको आप लें 2 1 मिनट में मिनट आपको में पूरा क्लियर करने लगा हूँ। आप वो निकालें, इतनी देर ओके, में डैनी भाई आए हैं, मैं इनको ज़रा स्ट्रीम पे ऐड करता हूँ। डैनी भाई क्या हाल है आपके? हेलो एडम सर, कैसे हो आप? शुक्र है हे खुदावंद ब्रदर का डैनी, सर, हाउ यू बडी? प्रेज़ द लॉर्ड। लो जी, थैंक आमिर यू भाई ने सर, आंसर दिया है कि ब्रह्मा क्रिएटेड हिज डॉटर फ्रॉम स्पर्म इन बाउल एंड देन मैरिड हर। वाओ! जी, ये आपको पुराण में मिलेगा। अब मैं आपको यही सेम चीज़ ना उपनिषद से दिखाऊँगा। वो आपकी स्मृति है, उसको लोग इनकार भी कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये श्रुति में से दिखाऊँगा अभी। मेरे को 2 मिनट लगेगा निकालने में। हाँ, राइट, हाँ, आप ओके। यू टेक योर टाइम, उतनी देर में हम डैनी भाई से ज़रा बात करते हैं, आप उसको निकालें। डैनी भाई क्या कहेंगे यार आज की लाइव स्ट्रीम के बारे में आप? ये तो आप भी मेरे ख्याल में थोड़ा नहीं काफ़ी हिंदुइज़्म को जानते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा-सा शेड सम लाइट। और इसके अलावा डैनी भाई के अलावा जिससे भी आना है आ सकता है प्लीज़। तो मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं थी हिंदुज़म में, जितने भी गोपाल ने जो बुरी तरह से एक्सपोज कर रखी है, लेकिन मुझे इतनी पूछी थी गोपाल से कि मेरे जो जी मेजॉरिटी ब्रदर, दोस्त जो है मेरे वो हिंदू है यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है? तो वो जी, राम जी, शिव जी, हनुमान के अलावा ना गोपाल वो अपने गुरु जी को ज़्यादा मानते, जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम गुरु जी को इतना क्यों मानते हो? तो उसने कहा क्योंकि वो गॉड है। मैंने बोला तुम्हारा गुरु जी से पहले कौन था गॉड? तो कहता उससे पहले जो गुरु जी था। तो मैंने कहा गॉड गॉड उससे पहले जो गुरु जी था। तो मैंने कहा तुम्हारे खुदा जनरेशन आते रहते हैं, लाइक हर 30-40 साल में नया गुरु जी आता है, वो तुम्हारा गॉड बनता रहता है। तो ऐसी कुछ डम एक्सप्लेनेशन दी थी यार उसने। जी। तो इसके अंदर तो क्या कुछ है मैं ऐसे आपको बताता एक्सप्लेन हूँ, कर हिंदुइज़्म के अंदर क्या है। लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा-सा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि इसके अंदर क्या है ना, जब हम हिंदुइज़्म के अंदर देखते हैं, इसमें हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि एक कहावत है कि प्रभु रूठे तो काके पास जाए। सॉरी ऐसे नहीं है, विष्णु और गुरु दोनों खड़े, काके लागू पाए। अ, प्रभु रूठे तो गुरु बचाए। हाँ, ऐसे एक कहावत है, मेरे को भी प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गए सुने हुए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे सामने परमेश्वर भी है और मेरा गुरु भी खड़ा है। अब मैं एक गुरु का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओल्ड टाइम में जो होता था गुरु, वो ब्राह्मण था। पूरा पढ़ाने का अधिकार जो है वो ब्राह्मण कास्ट को था। जितने ब्राह्मण थे उनको था पढ़ाने का अधिकार, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता था। ठीक है? तो उनको लिए गुरु शब्द इस्तेमाल करा गया है। तो ये जो गुरु हैं वो खड़े हैं और साथ में लॉर्ड खड़े हैं। तो ये कहावत कही जा रही है कि मैं किसके पैर लगूँ या किसके पैर छूऊँ, किसको ऑनर दूँ मैं, किसके मतलब किसकी प्रेज़ करूँ। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अगर अगर मेरा प्रभु रूठ जाए तो मेरा गुरु उसको मना लेगा। ठीक है? मेरा अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो परमेश्वर नहीं मना पाएगा। तो यहाँ पे जो गुरु का दर्जा है ना, वो परमेश्वर से ऊँचा कर दिया जाता है। यहाँ पे ये होता है कि अगर गुरु ने कुछ कर दिया, ठीक है, कुछ कह दिया, अगर उसके पास इतना अधिकार है कि वो परमेश्वर को भी दंड दे सकता है इन भाई हिंदुइज़्म। दंड दे हाँ, सकता है, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, तो वो परमेश्वर को हाँ, पनिशमेंट दे सकता है। जी, वो तो आती गुरु के खैर पास हो ये जाए। अधिकार है। सो गुरु तो इस आजकल में अलाइव है ना, गुरु गुरु वही है ना जो आपका गुरु है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। गुरु मीन्स आपका टीचर, आपका गुरु। हाँ, ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप सही समझ रहे हैं, बट जब ये कहा गया था, जब ये बात हुई थी, तो ये हम्म, कॉन्टेक्स्ट था आपका जब ब्राह्मण्स पढ़ाते थे। जब खाली पढ़ाने का अधिकार और जो गुरु जो पद्धति है वो खाली ब्राह्मण के पास, जो ब्राह्मण कास्ट है उसके पास होती थी। तो इस टाइम पे है ये। ये ओल्ड वन ने बिल्कुल सही कहा है। दिस इज लाइक सूफी इस्लाम वेयर योर गुरु इज सो हाई एंड यस सूफीज्म में जो गुरु होता था, जो सूफी हेड है, जो जो मुजतहिद कहलाता था, और उसकी बात जो होती थी वो पत्थर पे लकीर बन जाती थी। इसीलिए इट्स लाइक मैं देखना, ये जो मैन मेड रिलीजन्स हैं, ये सारे तकरीबन एक ही तरीके से चल रहे हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, मैन मेड से मेरे को याद आया, ये लोग कहते हैं भैया हमारा जो सनातन धर्म है वो हज़ारों सालों से है, ठीक है? लेकिन ये मैन मेड रिलीजन कहते हैं भैया, ये जो मैन मेड रिलीजन है ये हमारे हैं आपके इस्लाम, जूडिज़्म, क्रिश्चियन, ये मैन मेड रिलीजन है ये कहते हैं। बट इन द रियलिटी अगर आपका हज़ारों सालों से है, आपने क्या करा? ठीक है? आपके पास आपका प्रूफ नहीं है आपका हज़ारों सालों से, यू हैवंट एनी प्रूफ, आपके पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपका हज़ारों सालों से, बस आपकी डिंगो में है। अच्छा, तो ये अभी एक बात आई थी कि भैया जो वाटर है उससे क्या है? ये आपका हम्म, बृहदारण्यक उपनिषद है, पार्ट 5 चैप्टर 5 वर्स 1। द यूनिवर्स ब्रैकेट में लिखा है, द यूनिवर्स वाज़ बट वाटर, ठीक है जी। इन द बिगिनिंग दैट वाटर प्रोड्यूस सत्या, सत्या इज ब्राह्मण, ब्राह्मण ओ के कास्ट ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के गॉड है, ब्राह्मण प्रजापति, ठीक है जी। ब्राह्मण प्रजापति, द गॉड ब्राह्मण, सो पहले वाटर से ब्राह्मण प्रजापति बना। ओके, द हाँ, गॉड बना। एंड प्रजापति द गॉड्स, प्रजापति से और गॉड्स आए, ठीक है जी। ये ओके, वर्स आपको ये बता रही है। तो ये अब पानी यहाँ से पहले ब्राह्मण गॉड को बनाया किसने? ये भैया यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं, किसने बनाया, ये तो जो ब्राह्मण लिखा हुआ ब्राह्मण है गॉड को यही बनाने वाला लिखा है। कौन है? ये जो सत्या है, जो टॉप गॉड है, इसको पानी से बनाया गया। इन द बिगिनिंग ये द वाटर पानी नहीं प्रोड्यूस बनाया, सत्या। तो पानी ये को किसने पानी नहीं बनाया? बनाया। अब ओके, ये भैया बहुत तगड़ा डिलेमा है ये डिलेमा है, डिलेमा है। ओके ओके, फेयर इनफ, डिलेमा क्या है। ओके, बता दूँ मैं इस पे। ये देखें, अब मैं इसके आपके नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी आपने देखा जो ब्राह्मण है वही प्रजापति है, ठीक है ना जी। ठीक है, प्रजापति ही ब्राह्मण है। चलें, ठीक हो इसकी गया। रियलिटी अमिल देखते भाई हैं। आपको लाइव स्ट्रीम पे आना चाहिए इस वक्त, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आपको आना चाहिए लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पिन हुआ हुआ यस है। ब्रदर, आप आ प्लीज आए। सकते हैं जी। अब ये एक और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ जी। ये उपनिषद में है, ठीक है जी। ये उपनिषद आपकी आदि शंकराचार्य के द्वारा 18वीं सेंचुरी में उठाई गई 8th थी, ठीक सेंचुरी, है। 8th। हाँ सॉरी, 8th सेंचुरी के अंदर आदि शंकराचार्य जिनको कहते हैं भैया, 8th सेंचुरी बीसी में थे। बट ये बहुत डिंगे मारते हैं ये लोग, तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, ही वॉज नॉट ओनली हैप्पी, इसके अंदर लिखा है कि जो, हाँ, अब आप इसको पढ़ें, एक मिनट यार, ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा इसको चलिए जूम ठीक आउट है, कर ठीक दूँ, है, ये अच्छा है। नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से पढ़ लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। जी ब्रदर, आप खुद पढ़ें, आप इसको, ये He लिखा was हुआ है, not ये at all आपको happy. पढ़ना है। He was not at all happy. Therefore, people still are not happy when alone. He desired a mate. He became as big as man, and wife embracing each other.
he parted this very body into two. From that comes husband and wife. Therefore said somebody, ये somebody इसको पढ़ दें आप, ये क्या है? ये जी वाले क्या, ये ये बहुत जी जरूरी वाला नाम काम. होता है जी This body is one half of oneself, like one of the two halves of a split pea. Therefore, this space is indeed filled by the wife. He was united with her. From that, man was born. So that's a very nice thing. I would agree. That's fair enough. That's a जी woman आगे को बढ़े half कह दिया man का. So that's good. She thought, how can he be united with me after producing me from himself? Now she's arrogant. Well, let me hide myself. She became a cow. कुत्ता declare हो जाए. So औरत जो थी वो गाय बन गई. The other जी became a bull and was united with her again. From that, cows were born. The one became a mare, the other a stallion. The one became as a she-ass, the other became as he-ass, and was united with her. From that one hoofed animal were born. The one became a she-goat, the other a he-goat. The one became an ewe, the other became a ram, and was united with her. From that goats and sheep were born. Thus did he project everything that existed in pair down to the ants. Wow, so इस वजह से ये हिंदू हर जानवर को जी पूजा करते हैं because वो सारे खुदा में से निकले इनके. हाँ Man, this is अब एक बार crazy. इसको ही पढ़ लें, He the इसको ही पढ़ Varaj, he the Varaj थोड़ा called सा Manu was united with her. He, the Varaj, called Manu, was united with हाँ her, his daughter, called Satrupa, whom he conceived as his wife. From the union men were born. ये कौन सा ही है? ये कहाँ से बेटी के साथ कर गया यार? ये क्या बकवास है यार? ये हिंदुइज्म नहीं है यार. ये नहीं हो सकता हिंदुइज्म. ये प्रजापति को ही यहाँ पे मनु कहा गया स्टार्टिंग में, विराज मनु प्रजापति, ये उसी के नाम है अलग अलग. सर ये जरा इसको हल्का सा स्क्रॉल अप कीजिएगा. इधर नीचे नहीं ऊपर मैं इसका देखने जा रहा हूँ. सोर्स क्या है? ये वाली पार्ट का हल्का सा यहाँ पे रखिए और ऊपर और ऊपर ये और आपका ऊपर प्रधान्य और ऊपर. उपनिषद सेक्शन 4 ये बस वर्स 3 है. ये वाला लिंक दें यार. ये वेबसाइट का लिंक दें भाई. ये जो लोग कहते हैं कि जी आदम और हवा से बच्चे पैदा हुए और फिर बच्चों ने आपस में गेम डाली होगी तो इंसेंस से पैदा हुए, तो ये तो कह ही नहीं सकते. इनके तो अपने खुदाओं ने इंसेंस किया. ये तो इनके अपने खुदाओं ने इंसेंसिंग की. तो ये आदम और हवा के बच्चों को कैसे कुछ कह सकते हैं? दे कांट से अ थिंग. ये तो बकवास है. ये इंसेंसेस के ऊपर ये जो हिंदू बोलते हैं तो ये तो इनके रिलीजन में तो बड़ी बकवास लिखी हुई है. ये किस तरीके से बोल सकते हैं? ब्रदर ब्लेसफॉर्मी लॉ लग जाएगा अलग वाला जो अभी दिखाया था आपको. ओके लेकिन सागर में गोते मारेंगे फिर आपको. यार वो तो पता नहीं कौन कौन से सागर में गोते मारने हैं हमने. ये छोड़ दे सर. हमें तो वो मुसलमानों से निकला हूं तो उन्होंने तो जनाब वो मेरी बैक साइड के सुराख में चेन डाल के तो मुंह से निकाल के तो आग के ऊपर बारबेक्यू रोस्ट करना है मुसलमान भाइयों के अल्लाह ने मेरे को. तो वो तो सर उसको तो छोड़ें आप. ये लेकिन ये जो गेम डली हुई है ये तो गेम ही बड़ी गेम है. वो देखे ना क्रूसेडर साहब कह रहे हैं आई एम फीलिंग डिजी. क्रूसेडर हाँ जी. क्रूसेडर भाई और अनिल भाई आए यार लाइव आए गपशप लगाते हैं. आ जाएं जी सर. ये भैया आपके सामने है जो है सब आपके सामने है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी पब्लिकली नहीं कर सकता क्योंकि ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. आज का जो मेरी टेस्टमनी है वो इससे रिलेटेड है. अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पॉइंट की ओर आऊँगा धीरे धीरे. जी प्लीज. जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा और मैंने कंपेयर करा उससे फेथ से जो हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जिसमें मैं अभी हूँ, तो मैंने पाया कि जो हकीकत है, जो प्रेम है, जो पिता का जो प्रेम है ना, वो मेरे को मसीह में मिला, मेरे को इस्लाम में नहीं मिला. लोग कहते हैं भैया तुमने खाली इन दोनों को पढ़ा, नहीं इस्लाम में नहीं मिला. आप ज़रा सेंस लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं. क्या कोई इंसान मतलब क्या कोई खुदा अपने नौकर से इतना प्रेम करेगा जितना आज हम इंसानियत में देख रहे हैं? इतना प्रेम, इतनी सारी चीज़ें, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम पे झलक रहा है. वो बात अलग है कि हमने अपने गुनाहों के कारण बहुत सारी महामारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने बुला ली हैं, बट एट दी एंड हमारे गुनाहों को माफ़ करना, छोटी छोटी खुशी देना, हर एक चीज़ के अंदर क्या कोई मालिक अपने सर्वेंट के साथ ऐसा कभी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी करेगा ही नहीं. आप करेंगे अपने सर्वेंट के साथ? आप कहेंगे अच्छा तू मौज मार, ये मेरा घर है, मौज मार पूरा इसके अंदर, जो करना है कर तेरे को, और फिर इसके बाद तू जब बाहर आएगा मैं तेरे को एक अच्छी चीज़ दूंगा, मैं तेरे को इससे भी बड़ी चीज़ दूंगा, तेरे को जो करना है कर. इसके बाद जब तू बाहर आएगा तेरे को एक और चीज़ दूंगा, तेरे को इससे भी मस्त चीज़ दूंगा, तेरे को अपने हाथ से बैठा के दारू पिलाऊंगा, तेरे को लड़कियाँ दूंगा डिंग डोंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें. ये तो इस्लामी कॉन्सेप्ट हो गया ना वही मैं बता रहा हूँ ना. आपका. हाँ कंपैरिजन बता रहा हूँ. जो ये कहते हैं कि भैया आपने खाली हिंदुइज्म और इस चीज़ को देखा, नहीं मैंने भैया बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने मसीह को कबूल करा कि हाँ जो मसीह का प्रेम है ना वो सच्चा प्रेम है, बेशक वही हकीकत है, इस रियलिटी है. अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई, आप खुद इसके थ्रू जाएं, स्टडी करें. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास दिखाने को, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा होता चला जाएगा. धीरे धीरे अगर मैं दिखाने लग गया बहुत सारी बातें खुलती जाएंगी. एट दी एंड मैं आर्कियोलॉजी के वाले पॉइंट पे जरूर दिखाऊंगा थोड़ी देर में. जी ब्रदर अगर आप में से किसी को जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं. जी ब्रदर एडम ओवर टू यू. जी नहीं आप करें भैया. आप करें. आप बताएं जरा. फाइनली आपने कंपेयर करना शुरू किया स्क्रिप्चर्स को आपस में. अब क्या हुआ? तो जब मैंने कंपेयर करा तो मैंने बताया कि जब मैंने हकीकत देखी भैया इतनी जितनी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं अपोस्टेट्स, ठीक है जी, क्या अपोस्टेट है तो क्या वो तुम्हारे क्या वो खुदा के बच्चे नहीं है? खुदा उनसे प्रेम नहीं करता? खुदा की क्रिएशन नहीं है क्या वो? मेरे को ऐसा एक भी लो आप बाइबल से दिखा दें. मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ कि जो एथिस्ट है उनके साथ ये करो, जो अपोस्टेट है उनके साथ ये करो. दिखा दें आप बाइबल से खोल के, आपको पूरी बाइबल नहीं मिलेगा. मेरे को एक जगह दिखा दे जहाँ पे खुदा ने अन्याय करा हो पूरी बाइबल में, आपको नहीं मिलेगा. हाँ कुछ लोग कहेंगे अरे ओल्ड टेस्टमेंट में देखो कितना वायलेंस है, कितना ये है. हिस्ट्री पता है आपको उस चीज़ की? परमेश्वर ने कितना समय दिया उनको उनके पाप से 400 साल जी 400 साल दिए. किसी को तो 400 साल से ज़्यादा दिए. क्योंकि जब हम लूत की जो लूत से जो वंश पैदा हुआ था, जब हम उसको देखते हैं उनको बहुत समय दिया. 400 साल से भी ज़्यादा समय दिया रिपेंट करने का. और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे लोगों को समय दिया. तो अगर आप मेरे से कहें कि अगर मैं दोनों चीज़ को कंपेयर करूँ और किस चीज़ के अंदर मेरे को प्यार दिखता है जो मेरे अंदर है,
जो मेरे अंदर होना चाहिए एज अ क्रिएशन, क्रिएटर का प्यार, वो मेरे को मसीह में दिखता है और कहीं नहीं। ये मैं आज ओपनली ये बेशक बात कह सकता हूँ और इस बात पे मैं आपके साथ हर एक पॉइंट पे डील करने को तैयार हूँ। इस हिंदुइज़्म के पास क्या आंसर नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस, इंसान को किस लिए बनाया गया? उसका पर्पस क्या है? ये इंसान को जो बनाया गया, इंसान जो एग्जिस्टेंस में आया है, वो किस लिए आया है? हिंदुइज़्म हैवंट दिस आंसर, उसके पास ये आंसर ही नहीं है कि इंसान किस लिए एग्जिस्टेंस में आया है। ये सारी चीज़ें एक मोक्ष मोक्ष है क्या? ये सेंस बनाती है कि हम भाई किसी की थॉट हैं? क्या ये कोई वीडियो गेम चल रहा है कि हम किसी का थॉट हैं? नहीं, ये रियलिटी है मैन। हमारा जो इंसान बना है उसका एक जो इंसान बना है उसका एक मकसद है बनने का, जो हमको बाइबल में देखने को मिला, मेरे को बुक ऑफ रेवोल्यूशन में, बुक ऑफ रेवलेशन अगर मैंने सही नहीं प्रोनाउंस करा तो बुक ऑफ रेवलेशन बिल्कुल रेवलेशन में देखने सही को बोला। मिला। लास्ट वर्सेस, लास्ट आप चैप्टर खोलें, आपको देखने को मिलेगा कि क्या है इंसान का बनाने का मकसद। सेकंड थिंग, सिन, जिस पाप के बारे में बात हुई, अच्छा पाप से मेरे को याद आया, अभी से आगे 2 और स्लाइड दिखाऊंगा मैं। तो जिस पाप के बारे में बात हुई, जिस पाप के बारे में हर धर्म बात करता है, ठीक है, आपका इस्लाम के अंदर फिर भी आपके पास पॉइंट्स हैं कि अच्छा यहाँ से आया थोड़ा सा, लेकिन मेरे को मसीहत के अंदर ये जानने को मिला कि पाप कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि देखिए लॉजिक चीज़ बनाती है। अगर मैं पापी हूँ या अगर मैंने कोई पाप नहीं करा, मैं पवित्र हूँ, एडम भाई मैं आप एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एडम भाई आप पवित्र हो एकदम, आपने कोई पाप नहीं करा, एग्जाम्पल में, हकीकत में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तो कोई मैं पाप खुदा नहीं हो गया ना, अगर मैंने पाप नहीं किया तो मैं खुदा बन गया। हाँ, एज अज्यूम मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में नहीं। अगर आपने कभी कोई पाप नहीं करा या आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, आप उसे दिलो जाल से प्रेम करते हैं, तो आप उसके अंदर वो खूबियाँ देखेंगे जो आपके अंदर है ना। अगर बेशक आप वो खूबियाँ उसके अंदर डालेंगे तो हिंदुइज्म में आपके अंदर कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि जो इंसान था वो कभी बहुत अच्छा था, बहुत सुखी था, उसके पास कभी पाप नहीं था। हम्म, आपको स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा, क्रिएशन की स्टार्टिंग से, कि उसके पास क्रिएशन की स्टार्टिंग से ही पाप था, वो पाप में पड़ा हुआ था। तो क्या मैं इस चीज़ से ये लगाऊँ जो गॉड है उसके अंदर भी पाप है? अगर उसके अंदर पाप है तो वो गॉड ही नहीं है, सॉरी सर, वो गॉड नहीं है। बिल्कुल बेशक 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 तो गॉड के अंदर पाप नहीं होता। और इस चीज़ का आंसर है हमारे पास मसीहत में कि हमारा जो सिन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे हमें सैल्वेशन कैसे मिलेगा। आपके पास सैल्वेशन है, मैं एग्री करता हूँ, हिंदुइज्म के पास सैल्वेशन है सिन का, मगर क्या वो लॉजिकल है? नहीं। क्या आपके पास उसका ओरिजिन है, सिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? नहीं, यू हैवंट दिस आंसर, आपके पास नहीं है। फिर हिंदुइज्म उसके में बाद, सल्वेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ओके, सो मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर भी बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं। वेट, लेट मी ओपन दैट थिंक। नहीं नहीं, अभी आप आगे चले चलें, बाद में करेंगे क्योंकि आपकी टेस्टमनी हाँ, पूरी हो जाए। तो सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं इस बात से पूरा टोटली एग्री करता हूँ। हाँ, हिंदुइज्म के पास सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, बट आपके पास सिन की स्टार्टिंग नहीं है। आपके पास उस चीज़ से निकलने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन आपके पास ये नहीं है कि वो चीज़ शुरुआत कैसे हुई, शुरू कैसे हुआ, ठीक है जी, आपके पास ये हम्म, नहीं है। फिर उसके बाद एट दी एंड, अभी थोड़ी देर में ऐड कीजिएगा ब्रदर उसी स्क्रीन जी को। जी 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 उसके बाद आपके पास ये नहीं है कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आपने मोक्ष माना है, कुछ भी करके आपने मोक्ष माना है, ठीक है भैया, मोक्ष माना है, मोक्ष माना क्यों है? उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये जो पूरी दुनिया है, जैसे मैंने बोला कि वीडियो गेम चल रही है, नहीं ये वीडियो गेम नहीं है यार, ये रियलिटी है। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्यार है हमसे, हमारे लोगों के साथ, अगल बगल सबके साथ, वो रियलिटी है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। जब इन सारी चीज़ों को तोला ना ब्रदर, तो एक चीज़ समझ में आया कि हकीकत जो है ना, वो उस क्रूज़ पे है, जिस क्रूज़ बेशक। पे मेरे गुनाहों के खातिर मेरा मसीहा लटकाया गया, उस क्रूज़ पे वो हकीकत है, और मैंने फिर उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर वे में, Amen, और अभी amen, कर रहा amen. हूँ आगे। Hallelujah, hallelujah. May the Lord increase you in your प्रेज understanding, गॉड। in your spirit, in your works, and may the Lord give you even more and more, that you will be a mighty warrior for His kingdom. और आपके थ्रू many will understand and know the truth and the light and the life. तो आमीन। मेरी मे दुआ गॉड है फिल आपके यू। लिए, may the Lord accept my prayer for you. and और ये मेरे भैया, टेस्टिमनीज हमेशा जो है ना वो अच्छी होती हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से इट्स एन इंस्पिरेशन टू मेनी अदर्स, और स्पेशली जब कोई दूसरे मजहब में से निकलता है, एंड आई एम सेइंग अबाउट एनी रिलीजन, वो तो क्योंकि वो उस मजहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो जानने के बाद जब वो बोलता है ना, तो वो बड़ा सही बोलता है, क्योंकि वो निकला क्यों है, किसी भी मजहब से कोई शख्स क्यों निकलता है, क्योंकि जब हम पैदा होते ही हमें उस मजहब के बारे में बताया जा रहा होता है, और हम उस मजहब के ऊपर सारे वो अमाल और वो कर्म भी कर रहे होते हैं जो उस मजहब के लिए जरूरी होते हैं, और फिर कोई शख्स उस मजहब में से जब निकलता है ना, तो दैट कम्स टू बी ए नॉलेजेबल पर्सन कि वो उस मजहब से निकला है। आपने एक स्क्रीन शेयर किया, मैं इसको दिखा रहा हूँ। जी भैया जी, जरा बताइएगा स्क्रीन तो के बारे में। यहाँ पे हाँ, अब चलें, अब हम इसी स्क्रीन पे चलते हैं। आपने कोई सवाल है, आपने कोई डाउट है, जितने देख रहे हैं आप आएँ, पूछें, बात करें, क्योंकि मेरे को नहीं पता अगली बार मैं कब या जुड़ूँगा। एडम भाई आज सारी सभी बात लोग, जानते हैं। या आज सारे लोग जो हैं वो चुप हैं, आ नहीं रहे लाइव, वरना अभी पिछले हफ्ते में हमें 4-5 लोग लाइव आए थे आज, और ये अमिल भाई भाई पता नहीं क्यों नहीं लाइव आ रहे। अमिल भाई लाइव आए यार, आपके पास तो बहुत नॉलेज है, प्लीज लाइव आए। आई डोंट नो ये मे बी कहाँ से नाइट हैं। इशू होगा थोड़ा। आए जी, अजय थॉमस जो भी लाइव आना चाहता है प्लीज आए। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये सेशन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल सेशन है। जी भैया। जी, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो ये अलग-अलग मैंने आपको दिखाया था ना, जो अलग-अलग आपके सेक्ट्स हैं, शैविज़्म, वैष्णविज़्म, ठीक है जी, या आपके देवी वाले शक्तिज़्म, और भी जितने सेक्ट हैं, इन सबका एक एक्सक्लूसिव क्लेम है। ये कहते हैं ना कि हिंदूज़ कहते हैं अधिकतर, तुम एक्सक्लूसिव क्लेम क्यों करते हो? क्या यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? क्या और कोई एक्सक्लूसिव, तुम ही बस एक्सक्लूसिव क्लेम करते हैं? तो रियलिटी क्या है? हम एक्सक्लूसिव क्लेम करते हैं क्योंकि हमारे पास हकीकत है। तुम्हारे पास क्या है? ये एक्सक्लूसिव क्लेम देखें आप, ये भगवद गीता से है, ठीक है ब्रदर? ये भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 66 है। यहाँ पे लिखा है, अबॉर्डिंग ऑल ड्रामास, टेक रेफ्यूज इन मी अलोन, आई विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल सिंस।
ये कृष्णा जी कह रहे हैं कि हे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर एक प्रकार के मोक्ष से, धर्म से, तुम्हारे पापों से आज़ादी दूंगा। मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैं इसको खोल के वेट, खुली हुई है वेबसाइट। मैं स्क्रीन अभी एकदम शेयर करूँगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं करता। मैं सीधा हिंदी में पढ़ रहा हूँ। सब धर्मों का परित्याग करके, मतलब सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरे ही शरण में आओ, मेरे ही पास आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शक मत करो। ओके, तो तमाम देखिए भाई, धर्मों को छोड़ के आना है आपने। वाओ वाओ। धर्मों का मतलब है कर्म। यहाँ पे जो धर्मों का मतलब है वो कर्म है, जो अच्छा, सेंस बनता है, क्योंकि हिंदुइज्म में दो धर्म है, एक अलग धर्म है और ये जो धर्म है वो कर्म, कर्म के सेंस में ले जाता है इसको। फिर यहाँ पे दोबारा क्लेम करते हैं, दोबारा से आपको मिलेगा गीता के अंदर, गीता चैप्टर 3 वर्स 31, ठीक है जी। इसके ऊपर आप ब्रदर इसको इंग्लिश में पढ़ देना, इसलिए हिंदी खोल लूँ तब तक। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Whoever does not reverently worship Shiva Lingam नो, lives for a century in the hell ये वाला है called ब्रदर, Salu. ये वाला है, वो थोड़ी ये खैर हो वाला जाए। है, Those ये men वाला who है। constantly practice this teaching of mine with faith and without finding faults are also freed from the bondage of all actions. Fair enough, that's a good one. पर ये जो does not वाली ये हाँ, बड़ी गंदी थी। ये जो does not ये वाली यहाँ ये पे बड़ी गंदी मेरे थी। को, हाँ ये एक्सक्लूसिव क्लेम है, इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे एक मत का, मेरे इस मत का, ये ट्रांसलेशन में लिखा है मत, ठीक है जी, मत का अनुसरण करता है, पालन करता है, वह कर्मों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। मतलब जो मेरे को, मेरी चीज़ को फॉलो करेगा, जो चीज़ को कार्य करेगा, वो इन सारी जो गलत धारणाएं हैं उनसे निकल जाएगा, पार हो जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन है, आपको डाउटफुल नहीं होना होगा, आप कभी डाउट नहीं कर सकते, आप कभी क्रिटिकल नहीं सोच सकते। ये अंधविश्वास की एक निशानी है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हैं यहाँ पे। वाओ, दैट इज क्रेजी। अच्छा यार, मैं अब हाँ एक वीडियो देने लगा हूँ आपको। ये जी एक वीडियो एक भाई ने बात की है, क्रिश्चियन भाई ने बात की है, अ, आमिना जी के चैनल के ऊपर आके। मैं चाहूंगा कि जी, आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और सारे लोग चूंकि सुन लें, मैं इसलिए ये वीडियो प्ले करने लगा हूँ। मैं अपने लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, एक मिनट जी, ये मैं मेरे शेयर को करने लगा हूँ, जरा सुनिएगा और जी जी फिर शेयर कीजिएगा। Politically incorrect. He's next in line. Sorry. जी politically incorrect. आप बोलिए. Hi, hello Amina. How are you? Hi. Am I audible? Yes, you are. अब जी बोलिए आप. First of all, ये 4 घंटे हो गए हैं. Thanks, means a salute to your patience. आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें सुन रही हैं and I'm pretty sure that more than 50% and some मेरे को लगता है कि 90% बातें तो आपके ऊपर कई बार निकल जाती होंगी. You know, मैं language barrier and concept barrier. इसीलिए लिख Uh, रही हूँ मैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ ताकि मैं बात, जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि देयर इज आई बिलीव अ बुक और अ पर्सन दैट आई शुड स्टडी, उनका नाम है महावतार बाबा, तो वो नाम लिखा मैंने। और जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि इंडोनेशिया में औरतों के साथ क्या हो रहा है, वर्जिनिटी टेस्ट का। फिर बख्तवा गीता जी की जो किताब है, चैप्टर 4 वर्स 13 के ऊपर जो बताया। फिर किसी ने धर्म के ऊपर बात की, तो सारा कुछ मैं लिख रही हूँ और well, नोट कर रही हूँ। that's good. That's good. But Yeah, I will say that don't get into all this chaos. Anyway, देखो एक common आराम इंसान से। की जो attitude. Yeah, इसीलिए I take one thing at a time, I take it very slowly in. You know, मैं सुन रही हूँ, so I'm listening and I'm making notes and I'm giving timestamps, कौन किस वक्त आया, क्या बोल रहा है, ताकि मुझे ये बातें याद हो। I will say, if you really want to explore Hinduism, look, Hinduism is not a religion जैसे इस तरीके से बना दिया गया है ना, like Christianity or Islam, means any Abrahamic religions. It's हाँ, not like that. It has उन्होंने पहले कह दिया कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। naturally evolved. Means it is a culture of a place which we call India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. This all including means this Indian subcontinent. वहाँ पे जो culture एक time पे evolve हुआ, अब हमें you know when 1881 census something around that time एक census कराया था अंग्रेजों ने, क्योंकि उस समय उन्हीं की सत्ता थी, आपको पता ही है। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई आपके रिलीजन क्या है, तो everybody tell that my religion is my caste, means वो जिस जाति से होते थे। So this Hinduism term was later coined by the Britishers. उन्होंने बोला कि ये देखो, ये जितने भी ये सब बता रहे हैं यहाँ के हैं, इन सबको उठाओ और एक बक्से में डाल दो, इनको हम बोल देंगे हिंदुइज्म है। So Hinduism is not as such a religion, मतलब जो religion का proper definition होता है ना Abrahamic point of view से, उसमें ये fit होता ही नहीं है। So यहाँ पे शुद्धि वाला घर वापसी and something, I think आपने ये term सुना होगा, है ना, घर जी, वापसी या फिर शुद्धि। तो ये सुना सारी है। चीजें बाद में डिवाइस की गई उन लोगों को वापस इस फ्लो में लाने के लिए, जो जिनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया था, जो वापस आना चाहते थे। क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन का कंसेप्ट नहीं था, तो हमारे यहाँ ये भी कंसेप्ट नहीं था कि हमारे रिलीजन को छोड़ के कोई जाए, है ना। ये तो हमारे लिए चैलेंजेस है, तो इन सब चीजों को डिवाइस करना पड़ा, ये मैकेनिज्म। तो अगर मान लो आपको हिंदुइज्म जानना है, या तो आपको कुछ वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है ना कि आपको पूजा पाठ करना है, हवन करना है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, आई विल से कि एक बार आप कोई भी इनका ईशा फाउंडेशन ओके, यहाँ तक ही इसको सुनने की जरूरत थी। तो यार ब्रदर गोपाल, ये जो भाई ने बहुत ढेर सारी बातें की, जी 4 पॉइंट आपने बेसिकली इकट्ठे किए होंगे। पहली बात कि हिंदुइज्म कोलेक्टिव रिलीजन कोई नहीं है, ये हर जो जाति है उसका अपना एक रिलीजन था, और जो कंसेंसस कराया उसकी वजह से सबको इकट्ठा कर दिया गया। पॉइंट नंबर 1। और जब आपने शुरू की स्क्रीन दिखाई, उसके अंदर आपने दिखाया हर कोई डिफरेंट खुदाओं को मान रहा है। सो अपैरेंटली ये वाली बात तो इसकी जी सच साबित हो रही है। हालांकि हिंदू है, ये खुद हिंदू है, हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा है। मस्जिद अगर मैं चाहूंगा तो आपको पता लगेगा हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा है। ही इज अ हिंदू एंड ही इज डिफेंडिंग हिंदुइज्म। सो इसके ऊपर आप क्या जी कहेंगे टू बिगिन में? एक मिनट, इन्होंने पहली बात कही कि जी भैया जो हिंदुइज्म है वो रिलीजन नहीं है। टोटली एग्री, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जितने आपके जो भी पाए जाते थे, जो लोग मानते थे फिलोसफीज को, उनको धर्म कहा जाता था। आप देखते हैं बुद्धा हो गए, आप ये लोग हो गए। बट एट द एंड अगर मैं कहना चाहूँ आज के टर्म्स में, तो मैं यही कहूँगा भैया आप ये गलती कर रहे हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पेन को हिंदी में कलम कहूँ, इंग्लिश में पेन कहूँ, तो क्या वो डिफरेंस बना देगी? नहीं बनाएगी। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट था ब्रदर इनका? दूसरा इनका कुछ पॉइंट ये चीज़ था निकालना कि था। हमारे मजहब से कोई निकलता नहीं था,
और फिर ये निकलना शुरू हो गया और हमें वापसी का एक बनाना पड़ा, मतलब वापसी ओके कुछ समथिंग लाइक जो बोल रहे थे वो। अब क्या है ना, ये भाई अपनी बातों में फंसने वाले हैं। मैंने जैसा अभी आपको दिखाया था, अभी मैंने जैसे आपको अपोस्टेसी लॉ, ब्लास्फेमी लॉ, ठीक है ना जी, अपोस्टेसी जी लॉ मैंने जो आपको दिखाया, अपोस्टेसी का मतलब होता है कि आप छोड़ रहे हैं उस धर्म को, ठीक है, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं एकदम, अपोस्टेसी। अब या तो आप इस बात को कहें कि अंग्रेजों के आने के बाद आपके ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, नहीं, फिर आपका क्लेम है भैया हम सनातन है, तो मतलब आपके ग्रंथ सनातन है, और आपके ये जो ग्रंथ है इसके अंदर जो अपोस्टेसी के बारे में है ये भी सनातन है, तो इसका मतलब भैया यहाँ पे तो झोल-झाल है, आपकी बातों में झोल-झाल आ गया। यहाँ पे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर आप कह रहे हैं कि छोड़ने की बात नहीं है, तो आपके जो मेन ग्रंथ हैं, जो शुरुआती ग्रंथ हैं, उनके अंदर अपोस्टेसी के लॉस कैसे आ गए? क्यों डाल दिया आपने? क्या ये आपने 18वीं सदी के बाद आपने ये चीज़ करी है अंग्रेजों के आने के बाद? तो भैया आपके ग्रंथ रिलायबल है ही नहीं, मैं कैसे उनके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ फिर? क्योंकि आप उनके अंदर चेंज करते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग जी, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इनका? नेक्स्ट पॉइंट इनका बड़ा मजे का था कि हमारे मदद में से कोई बाहर निकलता ही नहीं था, लिहाजा हमें कभी जरूरत ही पेश नहीं आई अपोस्टेसी की। वो मैंने अभी बता दिया, वो वाला वो हो गया, या इनका वो खत्म आपने हो गया ऑलरेडी वो कवर कर दिया इस चीज को कि अपोस्टेसी लॉ अगर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिलीजन में से लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो अपोस्टेसी लॉज क्यों मौजूद हैं? यू नो दैट डज नॉट मेक सेंस। अगर अगर आपके मजहब में से कोई लोग बाहर ही नहीं निकल रहे तो फिर अपोस्टेसी लॉ की भी जरूरत ही नहीं है। तो अगर अपोस्टेसी लॉ लिखे हुए हैं इसका मतलब है लोग मजहब में से बाहर निकल रहे हैं, व्हिच जी। मेक्स परफेक्ट सेंस। तो ये जो नया सा रिलीजन क्रिएट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो इधर इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, सो कैसे झूठ बोल सकते हैं? क्या मजहब झूठ बोलना अलाउ करता है? ब्रदर, झूठ बोलने की बात तब होगी ना जब अलाउ तब नहीं करेगा जब कोई मोरालिटी सेट होगी, जब आपके पास सिन का कोई क्राइटेरिया होगा कि ये सिन है, ये ओरिजिन है सिन का, ये क्राइटेरिया है, आप इसको आपको ये चीज़ नहीं करना, बट एट द एंड यू हैवंट दिस ऑल थिंग्स, आपके पास ये सारी चीज़ नहीं है, तो आप जो भी करें आप सही कर रहे हैं। क्या मतलब एक सेकंड, यहाँ पे आपने गेम बड़ी चेंज कर दी। एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हैं कि सिन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई लॉज डिफाइन ही नहीं हुए इनकी किसी भी किताबों के अंदर। आपको 30-40 किताबें दिखा दी, किसी भी किताब जी, में सिन के ऊपर लिखा ही हुआ कि झूठ बोलना सिन है, नहीं, तो फिर सिन क्या नहीं है? लिखा ब्रदर, इनके सिन अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो एक डिफाइन ही नहीं है सेकंड कि सिन है क्या। यार क्या बात कर रहे हो यार? यानी कि आप कह रहे हो कि एक मजहब क्रिएट हो गया और उस मजहब में सिन क्या है ये नहीं पता, लेकिन सिन के ऊपर गुनाह है और अगले जन्म में आप कुछ और बन जाओगे, या पिछले जन्म में आप कुछ जी और बने हुए थे आप कुछ और, तो सजा और जजा है, लेकिन सिन क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अपने हिसाब से सिन को बदलते रहते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि ये अपने हिसाब से सारी चीज़ बदलते रहते हैं। अगर ये किसी को झूठ कह देंगे तो ये कहेंगे भैया माया है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माया कोई क्या है? मसला नहीं। माया वाटर को कहते हैं ना? नहीं नहीं, माया मीन्स आपका इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन है, ओके। हाँ, इल्यूजन है, और ये सारी चीज़ें एट द एंड ठीक हो जानी है। और अगर किसी एक और इनका बहुत अच्छा कोट है, अगर कोई झूठ कहते हैं तो कहते हैं अगर किसी एक झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता, ये भी आपने सुना अबे ये होगा। तो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ना यार। ये सबसे ज़्यादा हिंदूज यूज़ करते हैं मेरे भाई, सबसे ज़्यादा हिंदूज यूज़ करते हैं। आप तो कहेंगे ये कॉन्सेप्ट है, बट रियलिटी तो यही है। मेरे को ऐसा कोई भी गॉड दिखा दें, आपके 33 करोड़ गॉड्स में से कोई भी गॉड दिखा दें जिसने झूठ ना बोला हो, जिसने गलत काम ना करा हो, जिसने ये सारी चीज़ें ना करी हो। यार वो मुझे एक इनके गॉड का पता है, वो तो चोरी भी करता था, माखन चोरी करता था, फिर झूठ बोलता था कि मैंने चोरी उसके नहीं किया। ऊपर वो क्या बहुत नाम है सारे उसके स्टोरीज हैं गॉड का? कहते रहेंगे, वो कृष्णा जी हैं हमारे, कृष्णा बट जी, उसके ऊपर कृष्णा बहुत सारी चीज़ें कहते रहेंगे, बट एट द एंड सिन सिन होता है ब्रदर। आप कुछ भी जी। कहें तो वो सिन है, यस आप उसको जितना बेशक। जस्टिफाई कर लें वो सिन है। नहीं जस्टिफाई अगर वो, करने की कोशिश हवा ने भी करी थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिन तो सिन है ना। अगर वो माखन चोरी कर रहा है किसी का, चोरी करके खा रहा है, तो चाहे वो सही है या गलत, और बट वो खुदा था एक तरह का, इनका अवतार था, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, अवतार था, तो उसको जी, तो एक अच्छा, एग्जांपल देनी चाहिए थी, प्रॉपर अच्छी एग्जांपल। जी, अच्छा, आपने अवतार से मेरे को अच्छा याद दिलाया। हाँ, क्योंकि ये ये लोग कहते अवतार हैं ना से, अवतार का वर्ड यूज करते हैं ना आजकल, मैं हाँ, गलत वर्ड यूज कर। अवतार भी भैया बहुत महान अवतार थे। इनके अधिकतर जितने भी अवतार्स हैं, अधिकतर सबके अंदर आपको ऐसा मिलेगा। देखें, मैं अगर कोई सुन रहा है, मेरे कोई हेट नहीं फैला रहा, जो आपके स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं मैं वो बात कह रहा हूँ, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जी मैं आपकी बट स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं इसमें। 1 मिनट रुकें, अभी नहीं सर, अभी मैं ओके इसके ऊपर कुछ निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दें, मैं जी आपको एक पॉइंट पूरा निकाल के दिखा दूँगा। हाँ, तो मैं कोई हेट नहीं फैला रहा भैया, आप आएँ, मेरे से बात करें, मेरे को गलत साबित करें, बात करें, ठीक है ना जी? बेशक हाँ, बेशक अब क्या बेशक। कर दें, जी जी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा, बोलूँगा हाँ जी मैं झूठा ज्ञान दे रहा था, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है जी। अवतार्स हैं, ठीक है, ये कहा जाता है विष्णु ने 10 अवतार लिए, ठीक है भैया। अब जो विष्णु ने जो 10 अवतार लिए वो लिए कब कब? यह ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। अब ये कितने कितने लंबे साल के हैं ये भी सुन लीजिए। ये है भैया आपका 1 करोड़, ठीक है। 17 मिलियन साल का अवतार है ये किसका अवतार साल है? पुराना सती। अवतार नहीं है ये, आपका ये पूरा पीरियड है, युग है, अच्छा ठीक है, युग है ये। और इसके अंदर सतयुग में कहा जाता है कि भैया यहाँ पे सारी चीज़ सती सती, यहाँ पे कोई पाप नहीं था, कोई झूठ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, चलिए मान 17 लिया मिलियन सालों में, 17 मिलियन सालों में कोई गुनाह नहीं था। साल पहले कोई अकॉर्डिंग गुनाह टू नहीं था। हिंदुइज्म 17 मिलियन साल पहले कोई गुनाह कोई पाप नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन लोग थे। हाँ, लोग थे, ये अलग साइंस है इनकी, लोग थे। ओके अब चलें, मान लिया, अब यहाँ पे ये कृष्ण जी क्या कहते हैं भगवत गीता में, कृष्ण जी कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। आप सत्य कह रहे हैं यहाँ पे कोई पाप नहीं है, यहाँ पे गुनाह नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपके 6 अवतार हैं दुष्टों का नाश करने से, धर्म का फिर से वो करने, लेकिन यहाँ कोई पाप नहीं है, तो ये 6 अवतार लिए क्यों आपने? आपको क्या जरूरत पड़ी 6 अवतार लेने की? गुड वन। फिर उसके बाद मैं और कमाता हूँ, त्रेता युग है आपका 3 मिलियन, ठीक है, इसके अंदर पाप आ जाता है, इसके अंदर आपने 1 अवतार लिया त्रेता त्रेता युग के आखिरी में राम का,
ठीक है, अच्छा। जहाँ पाप नहीं है वहाँ आप 6 अवतार ले रहे हैं, और जहाँ पाप है वहाँ पे आप 1 अवतार ले रहे हैं, और जहाँ पाप नहीं है वहाँ पे आ गया जी परशुराम जी। परशुराम जी की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कत्लेआम, बहुत बड़ा कत्लेआम, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने। कत्लेआम गलत वर्ड है, बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने, बहुत सारे जो अधर्मी हैं उनको मारा है। लेकिन भैया फिर से वही पॉइंट, सतयुग में तो अधर्म था ही नहीं, पाप था ही नहीं, तो किसको मारा? फिर द्वापर युग आ जाते ओके। हैं भैया, और पाप आने लग गया 8 मिलियन साल पहले। यहाँ पे भी आप 1 अवतार ले रहे हैं कृष्णा का, ठीक है। वाओ। ये आप सॉरी, ये आपका ये टाइम पीरियड है, द्वापर युग इतने साल का था, और द्वापर युग था आपका 38 ये इतना कहते हैं, इतना मिलियन आपका ईयर पहले, 38 ईयर पहले, 38 मिलियन ईयर पहले, सॉरी। द्वापर ठीक युग। है जी, हाँ अब ये कहते हैं कि द्वापर युग ये खत्म हुआ है 5000 साल पहले। अच्छा, फिर कलयुग स्टार्ट हुआ, तो कृष्ण का एग्जिस्टेंस 5000 साल पहले होगा। एग्जिस्टेंस में मैं कभी और चलूंगा, आर्कियोलॉजी पे कभी और चलूंगा, सारी चीज़ एक ही दिन में कवर कर लूंगा। तो भैया अगली स्ट्रीम के लिए क्या बुलाना है, नहीं नहीं बुलाना? नहीं सर, यार आपकी हर स्ट्रीम में इतना कुछ होगा कि मैं अभी तो हम सिर्फ कैसे कहना चाहिए हवा में ऊपर ऊपर देख रहे हैं इस वक्त, बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं इस वक्त चीजों को। ये तो एक एक जी युग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम मेरे ख्याल में एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये जो जी हमारा अभी का युग है ये कल युग है। जी, ये कलयुग है, उसके अंदर जो तो बुधा कल है युग में हमारे, 2 बुधा दफा आए वाला थे अवतार है। बुधा, और ये कला नहीं, कली की। कल की ये फ्यूचर में आएंगे, और जब भी आएंगे। अच्छा, इनके ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप थोड़ा स्क्रीन डाउन करें, मैं फिर खोल जी के आपको मैंने डाउन बताता हूँ। किया सर। 1 मिनट, इसके ऊपर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, तो 2 मिनट का टाइम है। अच्छा, एक भाई ये भी कह रहे थे, ये फिलोसोफर थे ना इस वीडियो में, मेरे को याद जी आया। जी इस वीडियो में फिलोसोफर थे भाई, फिलोसोफर भाई थे। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी फिलोसोफर वीडियो आपको बताया और दिखाऊंगा शुनिया जी की, उसके ऊपर भी जरा आप कुछ बताइएगा। शुनिया जी बड़े जी। अच्छे बंदे हैं, तो मुझे यहाँ बहुत पे पसंद है, देखें बड़े बड़े पीस लविंग भाई हैं वो। जी, यहाँ पे आप एक बार इसको ऑन स्क्रीन ऊपर डाल दें। यहाँ पे देखें जो बुधा था वो विष्णु का अवतार था, ठीक है। और जो विष्णु ने अवतार लिया था बुधा का, वो इसलिए लिया था ताकि ये लोगों को भ्रमित कर सके, ठीक है। अच्छा बुद्धा भी इनका अवतार है? ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी, जो बुधा हैं वो अवतार हैं विष्णु के। और उन्होंने अवतार इसलिए लिया ताकि ये जो लोग हैं, आपके जो प्यारे प्यारे लोग हैं, इनको भोले वाले लोगों को ये क्या कर सकें, फॉल्स रिलीजन क्रिएट कर सकें, ठीक है जी। हैं? लोगों को भरमा सकें। और फिर उसके बाद क्या, भरमाने के बाद क्या, मेरे को आप ये भी बता दें एक कि सेकंड एक आपको ये सेकंड सारा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे रुके यहाँ पे रुके। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू खुदा ने खुद अवतार लिया अपने बंदों को डिसीव करने के लिए? जी आप ये कह रहे हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे सर, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खुदा ने अपने बंदों को डिसीव करने के लिए, अपने बंदों को मकर करने के लिए अवतार लिया एक? जी, ओ ना कर यार, इसमें और अल्लाह में फर्क क्या रह गया यार, ये साला देखिए ये तो यहाँ लिखा गेम है, ही चेंज सामने हो पढ़ लें यार ब्रदर, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, खुद पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम में। गई। शेखवतम भागवतम कहती है अशुरास असुरा, द एनिमीज ऑफ द, आपने चेंज कर दी स्क्रीन। जी Enemies of the यहाँ Celestian दोबारा कर became दिया। knowledge of the Vedas, having got made by somebody as Ashura of that name, and invisible city of the velocity, and engaged themselves in the destruction of the people. Thereupon the glorious God incarnated himself as Buddha, and with a view to bring about a confusion of their understanding, and to create avarice in them, taught them many false religions. In भैंस की तुम, अबे यार ये क्या कर रहा है यार? अबे ये इनके मजहब ये में आपका लिखा भैया, है। ये आपका श्रीमद् भागवतम है, और अब इस भागवतम को कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी रेफरेंसेस हैं सारे आपके सामने ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखें, द ग्लोरियस वंस टेकिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ बुद्धा deluded his enemy, those who were deluded by that teaching and gave up all religion practices. ओए होए 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 होए। अच्छा, अब एक और मस्त चीज़ बताता हूँ आपको। आपने पढ़ा हमारे जो विष्णु जी हैं उन्होंने अवतार लिया भैया यहाँ पे आके हमारे बुद्धा जी का, ठीक है जी। अब जो बुद्धा का अवतार लिया इन्होंने, इसके बाद क्या, इसके बाद अब विष्णु जी दोबारा अभी फ्यूचर में आएंगे कल्कि का अवतार लेके, ठीक है। और क्या करेंगे, अच्छा बुद्धिस्ट लोगों को मारेंगे, जो बुद्ध जो उन्हीं के बनाए हुए रिलीजन के फॉलो करते हैं उनको मारेंगे। क्या मैं अपनी तरफ से कह रहा भाई हूँ? दोबारा भाई दोबारा आपके सामने रेफरेंसेस हैं, दोबारा भाई, वो खुद ही आया, उसने पहले चेंज किया, इनको खराब किया, और फिर खुद ही दोबारा वापस आएगा इनको मारने के लिए। जी खुद तेरी भैया खैर हो जाए। अबे यार ये यार एक सेकंड ये अब तू इसको छोड़, अब ये देख, ये शुनिया जी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, ये देखो शुनिया जी क्या कह रहे हैं, प्लीज सुने। Okay, can I add something here? Yes, please. I'd like to, because लोग ये बात करते हैं because about polytheism and मूर्ति पूजा हाँ. in Hindus, and for and people say how can people who claim to be scientific और जो अपने आप को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि मूर्ति पूजा चले इतना साइंस ओरिएंटेड सोसाइटी मानती है हिंदूज अपने आप को, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने मैथ्स एंड साइंस वी आर गुड एट दैट, एवरी टेक सपोर्ट गाय स्टीरियोटाइपिकली इज इंडियन if even in cartoons, so the way I look at it, and मैं कई लोगों से ये बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स में and otherwise, हम लोग जो हिंदू जो पॉलीथेइज्म की इंटरप्रिटेशन देखते हैं, जैसे टू एन आउटसाइडर उसको लगता है कि ये देवी की मूर्ति है, ये कृष्ण की है, ये राम की है, ये अलग अलग 10 तरह की मूर्तियां ये लोग पूजा करते हैं, डेविल वर्शिपर्स एंड व्हाट नॉट। बट इफ यू आस्क एनी हिंदू, I have yet to come across a Hindu who says that ये अलग अलग है। हम लोग दिल से ये मानते हैं कि there is just one superpower and these are all interpretations of that superpower, ये पॉइंट नंबर 1 है ब्रदर गोपाल, याद रखिएगा। which are very personal. हर बंदा अपनी तरह से अपने it's like मेरे को अगर एक फीमेल deity में ध्यान लगता है तो मैं उसकी तरफ gravitate करता हूँ, that's my energy, that is not what God is, that's just my interpretation of it, and it's very different for different people. That's polytheism. So excuse me, can I please finish? I'll lose my train of thought. The second thing is when people talk about icon, you worship an icon या मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें क्या है कि the way I feel is, and it's an analogy I'm giving, I may be wrong, or it may not work for some people, लेकिन आप अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठते हैं
you have icons on that makes sense to me. But when I look at an icon which is working, and that software somewhere is controlling everything, that's like a portal for me. It gives me some way to connect. जैसे आपका socket है और आपके पास एक plug है, आप उस socket में I feel and that's why I'm saying people have their ways of connecting. किसी को जंगल में जाके शांति मिलती है, किसी को मूर्ति के सामने बैठ के, किसी को गार्डनिंग करके, but that shanti that we feel is the essence that we're after. हम लोग हमेशा जब भी एक meditative state में जाते हैं, our body just feels that it's something else. It's not just flesh and blood. There's an element that we can sense, and that is the element that we live for. People who are जिनके basic needs meet up हो जाती हैं, खाना पीना रहना and other things, then we look for higher things. और I think वहाँ पे जाके हम वो उस चीज को जब महसूस कर पाते हैं, that we feel that's worth than anything that is tangible in this world. And वो आपको कहीं से भी, because nature is around us, it's within us, we don't have to go look for it. लेकिन हमें अलग-अलग because of our makeup, our cultural conditioning, हमारे लिए वो points अलग-अलग हो सकते हैं. And for someone it's a मूर्ति, and that's fine with me. It works for me. It doesn't work for me. It doesn't matter. But you should not be put down just because you're worshipping a पत्थर. मेरे को अगर पत्थर में अगर भगवान दिख रहा है, तो that's my deal. Why should it bother anybody? बिल्कुल, absolutely, That's it. absolutely. Yeah. अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बिब्लिसिस्ट भाई भी आ गए हैं। बिब्लिसिस्ट वेलकम ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। Welcome. Thanks, Adam. या तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स। बिब्लिसिस्ट, आई डोंट नो इफ यू कैन स्पीक हिंदी उर्दू, डू यू कैन यू? Yeah, I can speak Hindi. ऑलराइट, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। Mumbai level Hindi. So ऑसम। असल में ये हिंदी स्ट्रीम है, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि हम बेसिकली हिंदी उर्दू में ही रहें। अच्छा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इन्होंने बोले। पहला पॉइंट इनका मैंने आपको बता दिया था कि यार ये पहला पॉइंट है ब्रदर। कॉल पहले पॉइंट के ऊपर आप क्या कहते हैं? जी एक बार क्या प्लीज रिपीट कर देंगे? मेरे को एक छोटा सा काम था, मुझे चला गया। सर पहले Sorry, Shiva, it's like मेरे को ये देखिए पहले पॉइंट का ये था, ये देखिए। even in cartoons, So the way I look at it, and मैं कई लोगों से ये बात करता हूँ अपने friends में and otherwise, हम लोग जो हिंदू जो polytheism की इंटरप्रिटेशन देखते हैं, जैसे टू एन आउटसाइडर उसको लगता है कि ये देवी की मूर्ति है, ये कृष्ण। तो ये जो आउटसाइडर को लगता है कि ये देवी की मूर्ति और सारा कुछ कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, ये वो नहीं है। और ये and people say how can people who claim to be scientific और जो अपने आप को इतना साइंस ओरिएंटेड सोसाइटी मानती है, हिंदूज अपने आप को, बिकॉज़ हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने मैथ्स एंड साइंस वी आर गुड एट दैट, एवरी टेक्स्ट। सो बेसिकली आप साइंस और मैथ्स को मानते हैं, स्टिल आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजा बकौल इनके इज ए रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर गॉड व्हिच काइंड ऑफ मेक्स सेंस इन अ वे। और वो मूर्ति, और मैं अगर मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, किसी को क्या तकलीफ है और मैं ये मुझे इससे शांति मिलती है, तो किसी को क्या। बाय द वे सोनिया जी बहुत शरीफ इंसान है, मैं पहले बता दूं, मुझे सोनिया जी से कोई मसला नहीं है, बिकॉज बाय नेचर ही इज अ वेरी नाइस गाय। But we are talking about the Hindu scriptures, right? So सोनिया जी से पर्सनल इख्तिलाफ नहीं, मगर मैं हिंदू स्क्रिप्चर को इनकी बातों से कंपेयर करना चाहता हूं ब्रदर। प्लीज आप क्या कहते हैं? और फिर बिब्लिसिस्ट आप इस पे कुछ इजारा ख्याल कीजिएगा। जी है बिब्लिसिस्ट, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, जो इन्होंने पहला पॉइंट कहा कि एक गॉड एक ही है, उसने अपने आप को अलग अलग रूप से वो करा, अपने आप को अलग अलग रूप से दर्शाया। ये पॉइंट किसी हद तक सही है, किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल है, बट क्या रियलिटी में वही चीज़ें देखें, अगर एक ही गॉड अपने आपको अलग अलग तरीके से दर्शा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अगर मैं और दिखाऊंगा, अगर एक ही गॉड आपको दिखा रहा है, तो वही गॉड आपका विष्णु बन के लोगों को भरमा रहे हैं, वही गॉड आपका शिव बन के लोगों को भरमा रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। ठीक है, शिव बन के वो गॉड आपका विष्णु वाले जो अवतार हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं, और जो विष्णु बन गया वो शिव के खिलाफ कर रहे हैं, और एट दी एंड विष्णु आ रहा है और अपने ही खुद के लोगों को, जिसको फॉलो कर रहे हैं दूसरे अवतार में, उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये अगर मैं इसको लॉजिकली लूँ तो ये सेट नहीं होता। इनके मैं दूसरे पॉइंट पर आऊँगा कि भैया हम साइंटिफिक हैं, हम मैथ है, हमारे पास साइंस बहुत कुछ है। ये क्लेम आपको भैया इस्लाम वाले भी बहुत करते हैं, मिल जाएंगे, अरे हमारी कुरान में तो भर भर के साइंस लिखी हुई है जी, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। बट एट दी एंड मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं पास्ट में, चाहे वो चाइना की हो, बेबीलोन की हो, मिस्र की हो, सबके पास कुछ ना कुछ साइंस थी, थोड़ी बहुत मैथ थी। ठीक है, सबके पास यार, सब सारी सिविलाइजेशंस की बात है, क्योंकि सबके पास ब्रेन है, प्रभु ने सबको दिया है, तो सबके पास थी ये चीज़। बट साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो आपका 13th सेंचुरी में हुआ, आपको पता है भाई, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने करा है? उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम इन हिंदुओं ने करा है, इन एथिस्ट ने करा है, इन लोगों ने करा है। ये हकीकत है? नाइस, दैट्स नहीं, ये हकीकत नहीं है भाई। नहीं है, अभी मुझे तो ये कहा कि इन्होंने किया है, इन लोगों ने करा है, और मुसलमानों ने करा है, और हिंदुओं ने करा है, और बस जो हिंदुस्तान था वो साइंस की अरूज पे था, और मुसलमान कहते हैं कि वो मैथ्स उन्होंने बनाया, अलजबरा उन्होंने बनाया। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? जी नहीं, देखें, मैं किसी भी सिविलाइजेशन के साइंस के विरोध नहीं, हर सिविलाइजेशन के पास साइंस था और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उस चीज़ को आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर बिलीफ से जोड़ रहे हैं, तो भैया वहाँ पे मैं आपके अगेंस्ट में हो जाऊँगा, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, और जो साइंस रेवोल्यूशन हुआ है उसमें आपका ना एक एथिस्ट था, ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, उसके अंदर जितने थे सारे के सारे जूइश और क्रिश्चियन थे। जो 13th सेंचुरी में आपका साइंस रेवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से आज आप इतना मॉडर्न है, उसके अंदर सारे आपके जूइश और क्रिश्चियन थे। आपके पास कितने हिंदू साइंटिस्ट हैं? आप कहते हैं भैया हमारा वैदिक साइंस बहुत महान है, बहुत ये है, आपके पास कितने हिंदू साइंटिस्ट हैं जिन नोबेल प्राइज जीता? या कितने हैं? गिने चुने? उससे पहले कहाँ थे? होंगे, वो सारे यही कहते हैं, क्लेम करते हैं, यही तो होंगे, ढेर सारे कहीं ना कहीं तो होंगे। जी अच्छा, बिब्लिसिस्ट भाई आपका क्या कहना है इस पे? मैं सिर्फ अभी फिलहाल सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रीम में से बीच में आ गया हूँ, तो मुझे आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं, ये पॉइंट तो अभी स्टार्टिंग से हुआ है ना, जब से आप आए तब से ये पॉइंट। अच्छा,
अच्छा, आप ये साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, ये मुसलमान लोग भी बहुत कहते हैं कि उनके टाइम पे इस्लामिक गोल्डन एज था, वो था। एक्चुअली वो अरबी लोगों का वो साइंस नहीं था। वो एक्चुअली जब सभी लोगों ने ईरान को कॉन्कर किया ना, वो सब तो फारसी लोगों का साइंस था। ये जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो आता है ना, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, वो एक्चुअली एक पर्शियन साइंटिस्ट से आता है, अल-गज़ाली। लेकिन आप जो पॉइंट कह रहे थे वो सही है कि अभी साइंटिफिक जो डिस्कवरी जो हो गए पिछले 5-6 सदियों में, खास करके जूस है, क्रिश्चियंस है और कई एथीस्ट रहेंगे। और अभी अगर तू देखा भी जाएगा ना, नोबेल प्राइज़ विनर्स में जो 20% है, यानी कि 5 में से 1 जो जीते हैं नोबेल प्राइज़, वो जू लोग हैं। ये सिलसिला यार है। जू तो बड़े गंदे लोग होते हैं, आपको पता नहीं है? वो तो उनको अच्छा, इसके मुसलमानों को ऊपर तो बहुत गंदे लोग होते हैं। इसके ऊपर मैं एक बात उनको बताता पता बोलेगा कि मेरे पीछे ये यहूदी बैठा है, चल पकड़ के मारो, तो पता है गंदे लोग हैं उन लोग। हूँ जी। ये पत्थर भी उनको छोड़ता नहीं है आखिरी दिन तक। वाओ। ये फिलोसो Alexander कह रहा है, Adam Seeker beware, there is a certain group of Abduls who are manipulating ex-Muslims to Milligan Hinduism to divert attention. I don't know भाई आप किस वक्त आए हो मेरी लाइव स्ट्रीम पे, तो अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे अगर अभी आए हो तो ये 2 घंटे से चल रही है, तो मेरा मतलब है कि अगर अगर कोई अभी भी इस चीज़ को माने तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो अच्छा, मैं बिब्लिसिस बात भाई एक यार ये बताता आप दोनों तो मिलके जी प्लीज भैया। आगे जाओ। जी, ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसा आपने कहा कि भैया वो तो गंदे लोग हैं, वो ये लोग हैं, तो मेरे को यहाँ से एक चीज़ याद आ गई। ये आपका लिखा हुआ है, आप स्वामी विवेकानंद को तो जानते होंगे यार, हाँ जी। बहुत ही मशहूर है वो। तो द वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद में ये चीज़ लिखी हुई है, वॉल्यूम उसमें को याद नहीं अभी। उसके अंदर लिखा है कि जब लोग उनसे कहते हैं ना कि भैया तुम तो जो मलिच यवन कहते हैं ग्रीक को, जो ग्रीक पीपल है ना, ग्रीस के जो पीपल है, ग्रीक पीपल है, उनकी फिलोसफी, उनके चीज़ें उसको मानते हो, तो वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को बहुत एम्बैरेस फील होता है। वो इस पॉइंट पे कहते हैं कि मैं उनकी नहीं मान रहा, उन्होंने हमारे ऋषियों के पास बैठ के ज्ञान लिया और आज जाके ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो रियलिटी है ना कि ये मलिच कहा गया, मतलब नीचे कास्ट उनके लिए। और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि ये लोग नीचे होते हैं, गंदे होते हैं, तभी इनके पास साइंस और विज्ञान होता है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने अपनी वॉल्यूम में कही है कि ये लोग नीचे हैं, गंदे हैं, तभी इनके पास विज्ञान है आज। तो भैया आप जो कहते हैं भैया हमारे पास वैदिक विज्ञान है, समझ जाओ स्वामी विवेकानंद आपको कहाँ रख रहे हैं। और एक और बात मैं ऐड कर सकता हूँ, ये जो वुमेन्स एजुकेशन जो इंडिया में चालू हो गया ना, वो किसकी वजह से चालू हो गया था? ये महात्मा ज्योतिराव फुले। उसने देखा कि, और वो भी वो क्रिश्चियन लोग, उसकी ब्रिटिश लोगों से वो इन्फ्लुएंस हो गया। और क्या किया उसने, उसके खुद की पत्नी को पढ़ाया, और उसको क्या हुआ, पत्नी को पढ़ाने के बाद उसको घर से बाहर निकाला गया। लेकिन उसने बाद में अपना फर्स्ट स्कूल उसने चालू किया, जहाँ पे उसकी पत्नी जो थी प्रिंसिपल थी। ये सब ये ब्रिटिश लोग आने के बाद ना इंडिया में जो सब परिवर्तन हो गया है, वो एक्चुअली उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हो गया है, देखा जाएगा तो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, थोड़ा सा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ब्रिटिश है ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ब्रिटिश राज करने आए थे, लूटने आए थे, उन्होंने इंडिया में कुछ नहीं करा। लेट मी टेल यू क्लियर पॉइंट। जब हमारे विलियम कैरी साहब आए ब्रिटिश काल में, जब पहले मिशनरीज आए थे, उनको कोलकाता में उतरने नहीं दिया गया था, वो आगे जाके दूसरे डायनेस्टी में उतरे थे, तब उन्होंने काम करना चालू करा। और तब आज जो भारत आप बना है, मैं इस बात को 100% गारंटी से कह सकता हूँ, आज जो भी इंडिया आज खड़ा हुआ है ना, वो हमारे मिशनरीज की योगदान से खड़ा है। कोई भी इस बात के ऊपर मेरे से कभी भी चैलेंज कर ले, कभी भी बात कर ले, फुल टू एग्री, कभी भी बात कर लो, सारे प्रूफ दे दूंगा। यहाँ पे हमारे एक मिशनरीज हैं, आप जिन महात्मा ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं, उनके जो सबसे करीबी होते थे वो हमारे मिशनरीज होते थे। उनके इन्फ्लुएंस में जो लोग थे वो हमारी पंडिता रामाबाई थी, शी वाज अ क्रिश्चियन। और उनके इन्फ्लुएंस में और 2-3 और मिशनरीज थे जिनके इन्फ्लुएंस में ये स्टडी स्टार्ट हुई थी। औरतों की स्टडी पढ़ने नहीं दिया जाता था औरतों को पहले, जो कहते हैं ना भैया हमारे यहाँ बहुत इज्जत थी औरतों की, अरे क्या इज्जत करते थे, क्या इज्जत थी, सती था, ये था, अंधविश्वास था। चलें ये थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा है भाई, अभी थोड़ा सा हम टॉपिक पे जी भाई। और दूसरा पॉइंट क्या था इनका? नहीं भाई आपने बोल तो दिया, अब तो मैं बड़ी स्ट्रेंज सी बातें हो रही हैं, और मैं बेसिकली तो मैं हैरान हो गया हूँ आज जो बातें हिंदुइज्म की मैंने सुनी है। दूसरी जो बात सोनिया जी ने की कि यार मैं करता हूँ ना मूर्ति पूजा, मैं करता हूँ ना ये सब कुछ, आप कौन होते हो? Oh guys, we feel that's worse than anything that is tangible in this world. And वो आपको कहीं से भी, because nature is around us, it's within us, we don't have to go look for it. लेकिन हमें अलग-अलग because of our makeup, our cultural conditioning, हमारे लिए वो points अलग-अलग हो सकते हैं. And for someone it's a मूर्ति, and that's fine with me. It works for me, it doesn't work for me, it doesn't matter. But it's, you should not be put down just because you're worshipping a पत्थर। मेरे को अगर पत्थर में अगर भगवान दिख रहा है तो that's my deal. Why should it bother anybody? You know? Absolutely. That's it. Absolutely. Yeah. I'm sorry शिवा। अच्छा, अब इसमें ये तो जो अपोस्टेसी लॉज अभी आपने दिखाए हिंदुइज्म के, ये तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं जा रहे सोनिया जी जो हैं? हाँ, ये आपके सामने है ब्रदर, ये थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, लेकिन देखें एट द एंड इन्होंने कहा कि भैया मैं कर रहा हूँ, आप करें, आपको पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे ब्रदर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी करें, हमको कोई इशू नहीं है इस बात में, ठीक है। लेकिन एज ए ह्यूमन हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको बताएंगे भाई होने के नाते, अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं तो इसके ऊपर मेरे को 1 मिनट में एक चीज़ निकाल दूँ, फिर उसको आप पढ़ें कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। मैं मुसलमानों का कीदा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं उन पर बिलीव नहीं करता, वो एक फॉल्स सैटन को मानते हैं। ओके तो जी बिब्लिसिस भाई तब तक आप कुछ कहें, मैं तब तक वो चीज़ निकाल। आगे चल। जी जी बिब्लिसिस भाई, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि एज ए हिंदू अगर मैं किसी और को मानूं, और मैं तो अगर मैं किसी और को मार रहा हूँ तो मैं तो गाय को खाऊंगा, मुझे तो बीफ स्टेक बड़ी पसंद है, तो वहाँ पे तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी मेरी और हिंदुओं की। सही बात है।
तो और अगर वो जो अभी इन्होंने दिखाया अपोस्टेट्स और एथियस्ट जो अगर आपने स्ट्रीम में देखा होगा, जो इनकी वेदास और सॉरी नॉट वेदास, ये जो पता नहीं अजीब से नाम है इनके, वो कह रही हैं चीजें, वो तो बड़ी गंदे लफ्जों से एथियस्ट को और दूसरे रिलीजन वाले लोगों को और सबको बड़ा खतरनाक सा रिलीजन लग रहा है देखने के बाद, पढ़ने के बाद। जो बातें बताई जाती हैं हमें इन चैनल्स के ऊपर फ्रॉम हिंदूज, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट देन व्हाट इज बीइंग रिटन। जो फैक्ट जो बात है ना, योर एवरेज हिंदू जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग ज़्यादा इग्नोरेंट है खुद के स्क्रिप्चर्स के बारे में एज कम्पेयर टू आपका एवरेज क्रिश्चियन और एवरेज मुस्लिम, वो बात है। और प्लस अभी उन लोग जाएंगे पूजा के लिए, इसके लिए उधर सब पंडित लोग रहेंगे उधर ये प्रेयर्स करने के लिए, श्लोका मंत्र बताने के लिए सब संस्कृत में, और ऐसे ही फॉलो करेंगे विदाउट क्वेश्चनिंग। सो हम लोग ऐसे ही अंधे जैसे वे जस्ट फॉलोइंग द नैरेटिव, वी आर नॉट रीडिंग आवर स्क्रिप्चर्स टू जस्ट कम टू द ट्रूथ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वाओ, दैट्स क्रेजी मैन। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव हिंदुत्व प्रोपेगेंडा कि बोलेंगे कि ये लोग मुसलमान लोग ऐसे, क्रिश्चियन लोग ऐसे ऐसे वैसे, ये नैरेटिव उनको फीड किया जा रहा है 24/7। यार मैं तो इस वक्त यानी I do not say anything bad to Hindus because usually the Hindus I would say the Hindus which would come, they would not be very bad, they would be very good and all, and they would say all the nice things, but looking at the scriptures things are very different. Yes, the idea because they just know their own ideology। अच्छा गोपाल आप आगे जाओ, मैं फिलहाल चुप बैठेगा, आप कुछ बताना चाह रहे थे। सॉरी, आप आगे जाओ, आपको बोलना था। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि देखें, हम जितने मसीह के लोग हैं ना, अगर आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, एथिस्ट हैं, हम आपसे हेट नहीं करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, हर एक मनुष्य से प्रेम कर, एट द एंड वो हमारी इमेज में। बट 2 कुरिन्थियन 10:5 के अकॉर्डिंग आप ब्रदर उसको एक बार पढ़ लें। मैं खोलता हूं सर 2 Corinthians, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं सर लाइव खोलता हूं, एक सेकंड। बाइबल गेटवे 2 Corinthians कौन सा चैप्टर खोलना सर? 10:5। 10, let's open 2 Corinthians 10 all together. Let me share my screen. All right, 2 Corinthians 10, and we are reading 5. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity of the obedience of Christ, and being ready to. Yes, जी ब्रदर, go ahead। मैं 6 भी पढ़ा था, प्लीज करिए। जी आप कवर कर लें। And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. यस, तो देखें, हम एज ए ह्यूमन, एज ए प्रभु की आज्ञा के अनुसार, हम कभी भी, अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, कोई भी, हम आपसे कभी हेट नहीं करते, हम आपसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी सैल्वेशन पाएं, आप भी उद्धार पाएं। बट अगर आप अपनी किसी ऐसी चीज़ को या ऐसी आइडियोलॉजी को कहेंगे कि भैया वो हमारे परमेश्वर से ऊँची है, तो हम उस चीज़ को परमेश्वर के अनुग्रह बदल से डाउन करेंगे, उसको हम कैच करके प्रभु के अधीन लाएंगे और आपको सत्य दिखाएंगे। जी, तो मैं इस पॉइंट पे आऊँगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, जो क्रिश्चियंस कहते हैं ना, भैया तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम मूर्ति पूजा को, तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। तो क्रिश्चियन ऐसे जो कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम प्यार करते हैं भैया आप लोगों से, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बचें। तो इसके लिए ब्रदर, अगर आप मेरे साथ पढ़ दें रोमन्स चैप्टर 1 verse 19 to 30. All right, Romans 1, let me share again. Romans 1:19. Let me see. 19. Because what may be known to God of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. That sounds like pointing a finger towards these people. Yes. Just carry on to verse 30. Okay. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to vile passion, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the plenty of their error which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immoralities, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceive, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to partners. 31 comes into play as well. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those practicing them. जी, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं, हम आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप नाश हो, तो प्रभु भी नहीं चाहते आप नाश हो। इस वजह से हम आपके सामने जब आते हैं तो आपसे कहते हैं भाई आप गलत जगह पे हैं, आप गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप समझते हैं हम आपसे हेट करते हैं। नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जितने भी मिशनरीज इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए ऐसे ऐसे मिशनरीज आए जिन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को नहीं देखा, लोगों के लिए उन्होंने काम करा और वो लोगों के बीच में मर गए। हर जगह की बात है और हम आपसे हेट नहीं करते। एट द एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी ब्रदर। Ji brother biblicist,
would you like to add something? I think it's a pretty long live stream. I should be ending it. So let's conclude with some conclusive argument because one of this argument is already very conclusive. God ने हमें प्यार दिया है और हमारे लिए आया है और उसने हमारे लिए अपनी जान निछावर की है और वही चीज़ हम प्रीच करते हैं बगैर हेटरेट के और बाइबल इज क्लियर ऑन दीज सब्जेक्ट्स. सो मेरा ख्याल है ये हमारा काम है कि हम ये करें. बिल्कुल जी सर, आपने और कुछ ऐड करना है? अच्छा नहीं भाई, तो आप अपना एंड करने से कंक्लूसिव पहले आर्गुमेंट दे दें. जी जी बिल्कुल. एंड करने से पहले मैं आपकी एक पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा. लास्ट टाइम जी. आपको याद होगा, आपने वीडियो डाली थी आमिना सरदार के साथ जब आप गए थे, हमारे एक भाई आए थे फिलोसोफर आपके साथ और वो आके कह रहे थे कि भविष्य पुराण में यीशु का जिक्र है. आपको याद होगी वो बात? हाँ, तकरीबन उन्होंने ऐसी की बात की थी. बिल्कुल. यीशु का जिक्र है. तो मैं इस स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ. आप इस जी, स्क्रीन को एक बार करते हैं शेयर. मैंने ऐड कर दिया यहाँ सर. जी जरा जूम कर ये दें आप इसको जरा थोड़ा सा. कंट्रोल प्लस जरा करें. इससे ज़्यादा मैं ऐड करूँगा तो ये पता नहीं यार, ये पैनल्स हाइड कर लेंगे पूरा. कोई बात नहीं, और करें कंट्रोल प्लस. हाँ तो अभी देखें यहाँ तक चल रहा है. एक सेकंड. ओके गुड गुड गुड. नाउ थोड़ा सा रीड किया जा रहा है. अच्छा, ये आप दिखा क्या रहे हैं या फिर आप पुराना पुराना दिखा रहे हैं? ये आपका ये टेक्स्ट है इसके ऊपर कि यीशु इन भविष्य पुराण, ठीक है ना, अच्छा. जैसा उन्होंने कहा था भविष्य पुराण के अंदर हमारे यीशु. अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्टोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. आपकी जहाँ तक मैं सही हूँ 17 चैप्टर में है भविष्य पुराण के. यहाँ पे जो लेखक है उस बात को कहते हैं कि भैया एक व्यक्ति था, एक किंग था, वो जब हिमालय पे गया, हिमालय पर्वत पे, तो उसको एक इंसान मिला, ठीक है, जो वहाँ पे प्रेस कर रहा था, वहाँ पे पूजा कर रहा था और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था. उस राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ठीक है. तो उसने क्या कहा, अब यहाँ से आप पढ़ें. किंग आस्क्ड, हु आर यू सर? यू शुड नो दैट आई एम ईसा पुत्रा, ठीक है, द सन ऑफ गॉड. वर्ड्स देखें अब आप, ईसा पुत्रा. ही रिप्लाइड ब्लेसिंगफुली, एंड आई एम बर्न ऑफ अ वर्जन सॉरी, आई एम द एक्सपेंडर. ठीक है जी, ये यहाँ पे पूरा एक्सपेंडर ऑफ रिलीजन्स ऑफ मलाइचा. एंड मलाइचा मीन्स जो आपके विदेश के लोग होते हैं, जो आपके विदेशी होते हैं, उनको मलाइचास कहा जाता है. एंड आई सीक्रेटली आर हियर एंड एब्सोल्युटली ट्रूथ. हियरिंग दिस किंग एक्यूज, व्हाट आर द रिलीजियस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन. यहाँ पे आप देखें फिर ये Isa Putra said, "O king, when the destruction." This is so they are claiming it to be Isa, just like it is written in Quran. Not. आपको पता चलेगा ये क्या कह रहे हैं. और ये हमालिया पे था, और ये हमालिया पे था. ये उधर जेरूसलम में नहीं था, हमालिया पे था. हमालिया इज इन इंडिया, नॉट इन जेरूसलम. ये लगता है कि ये अहमदिया लोगों से ये फैब्रिकेशन आ रहा रहेगा, क्योंकि अहमदिया लोगों का ये मानना है कि वो हिमालय में आके बाद में उधर ही गुजर गया ईसा. जी, यहाँ पे हुआ क्या कि इसके अंदर पूरी कहानी क्या है कि वो राजा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, राजा पूछते हैं वो व्यक्ति से, और वो व्यक्ति कहते हैं मैं ईशा पुत्रा हूँ और मैं सूरज की आराधना करता हूँ. अब आप देखें यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे ये होल इन्होंने क्रिएट करा है कि वो सन की आराधना करता है, जो सन चमकता है ना सूरज, उसकी वर्शिप करता है ये ईसा. इनका ईशा है भविष्य पुराण में, ये सन की आराधना करता है, ठीक है जी. और इसके अंदर जो मीनिंग है ईशा मसीहा का, वो मीनिंग सेम है जो आपको अहमद की बुक्स में मिल जाएगा, वंडरर, खोजने वाला. इसमें बहुत अच्छी पीएचडी स्कॉलर वर्क करा गया है. मैं उसकी पीपीटी आपको शेयर करूँगा डिस्कॉर्ड पे, तो आप उसको देख सकते हैं. तो ये जो और ना इसकी जो ये पूरी बुक है भविष्य पुराण, आप अरे भविष्य पुराण, इसका एक भी सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट 18th सेंचुरी AD से पहले का नहीं है. एक भी मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है 18th सेंचुरी AD से पहले का. अच्छा, इस पुराण का. जी. वाओ. सो 18th सेंचुरी में ये चीज इजाद की गई और ईसा को बीच में डाल दिया और समहाउ, वाओ, दैट्स क्रेजी मैन, दैट्स क्रेजी. लाइक मैं जब मैन्यूस्क्रिप्ट आपके पास मौजूद नहीं है पुराने, दैट क्रिएट्स अ बिग होल इन द नैरेटिव बाय इटसेल्फ. ईसा भी नहीं, मोहम्मद को भी मेंशन किया गया है इसमें भविष्य पुराण में. बहुत अलग तरीके से दिखाया गया. वाओ यार, दिस वाज क्रेजी एंड आई ओपनिंग. एक बहुत ज्यादा, सो वाओ, बड़ा ही आई ओपनिंग किस्म का सेशन था. मेरे ख्याल में ब्रदर गोपाल आपको मजीद आना पड़ेगा और हम किसी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जरा बातचीत किया करेंगे. और बल्कि मैं कहूँगा वो हिंदू लोगों को भी वहाँ से, उज़मा के चैनल से, कि यार आओ इधर, जरा हमें बताओ आप जो बोलते हो वर्सेस जो लिखा हुआ है वो बड़ा फर्क है. तो फिर आपके साथ कुछ गपशप लगवाएंगे. तो डब्ल्यूएसएस आप क्या कहते हैं मेरे भाई? बिफोर, थैंक यू फॉर कमिंग इन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. तो आप क्या कहते हैं बिफोर वी टेक पार्ट? I can just say that जैसे गोपाल कह रहा था कि that we are Christians, we are called to love everyone, love our enemies. But अभी आप लेकिन प्यार के बारे में बात करेंगे तो it's not that we have to be kind and wishy-washy, not tell the truth. Sometimes you have to be straightforward and show that love if you want to save that person. So it's not that I have a lot of Hindu friends and whatnot. Maybe India se hu bhai. It's not that I hate Hindus, but I just don't like, I hate the ideology. I just find it false and very much irrational. जैसा मैंने कहा, जैसा हमें बाइबल सिखाती है 2 Corinthians 10:5 में, मैंने भी वही बात कही सेम कि अगर आप विरोध लेके आएंगे उसके बराबर, तो हम उसका खंडन करेंगे और उसको कैच करके हमारे प्रभु के अधीन करेंगे, उससे आपको हो लिखाएंगे क्या है उसकी हकीकत. जी बेशक. सो थैंक यू एवरीवन. ब्रदर गोपाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एट द सेम टाइम थैंक यू बिब्लिसिस्ट एज वेल एंड एवरीवन हु केम इन अर्ली, डेनी एंड एवरीवन. तो बहुत बहुत धन्यवाद. जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद.